जय श्यामा जय जय श्यामा श्री श्यामा जय जय श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्री कदम लाग करूं से जदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासो ये कमैलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों ना हुए टूक डू फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागी जब हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर बड़ो श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनऊ करूं प्रणाम उबरहि बिकट कपाट और समरत जन के नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं वरण पल पल करूं बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज श्री महागति कहे मोमिनो हे काजी के घर की बीतक अब कहो हादिये की जिन खबर सुनी विख्यात मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने जब कान जी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए जब बहुत गुस्से हुए जब प्रणाम फरमाइए पुजारी महाराज फरमाइए सुंदर साथ जी। मुलाकात सुल्तान की सिरजी सुनी जब धाम दुलाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी महामती श्री लालदास जी महाराज जी के अंतरहित प्रेरणा दे करके आप यह वृत्तांत अभी तक लिखवा रहे हैं और यह वृत्तांत अभी तक जहां 6वें दिन की यह अभी तक है। आप धामधनी पिया श्री प्राणनाथ जी दिल्ली में विराजमान सुंदर साथ सब बहुत प्रयास कर रहे हैं धामधनी का संदेश पैगाम एक बार साकुमार के पास पहुंचाया जाए। और देखिए आप ये माया कितनी जंजाल वाली है। इस खेल के अंदर में मोमिनों को सुंदर साथ को किस तरह से माया बीच में कितनी रुकावटें कितनी परेशानियां हैं और किस तरह से सुंदर साथ को तकलीफ पहुंचाती है अपन सुन रहे हैं। धामधनी ने अपने दिल से ही विचार करके कहा कि लालदास चलो अपन प्रयास करते हैं
और अपन बात समाचार देवे। इसलिए लालदास जी महाराज जी तो एकदम उत्साहित हैं, साथ में शेख बदल भाई बहुत उत्साहित हैं, जल्दी से जल्दी पैगाम पहुंचाया जाए। यह आप 2-3 दिन से सुन रहे हैं। प्रसाद जी आप देखिए, शैतान के पास जाते हैं, मिलने नहीं देता वो, कितने बहाने, कितने प्रकार की व्याधाएं बीच में रोड़े लगा रहे हैं। और यदि मोमिन वहाँ उनके पास तक पहुँच भी गए, उनकी मुलाकात भी हो गई और वह छटपटाया भी, वो मिलने के लिए दौड़ा भी, उसने हाथ में लेके आशा चूमी भी, मोमिनों की उसने बहुत अच्छी तरह से स्वागत समझो, प्यार किया, क्या चाहिए, क्या कहते हो, कितने अच्छे से सुना। लेकिन दज्जाल को तो मौका चाहिए था और उसने बीच में बादशाह को रोक दिया और मोमिनों को भी रोक रहे हैं। इस दरमियान सुंदर साथ जी आपने ये भी सुना कि पहले इन मोमिनों को हुक्म हुआ, देखो ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कोई किसी के भेजे हुए तो नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई फंदा डालने तो नहीं आए, कोई शैतान के हो, दुश्मन के हो। इसलिए उसको सिद्दी पुलात के पास भेजा। उन्होंने तफ्सीस की, उसने सीधा बोल भी दिया मोमिनों ने। इन सब को सुन करके जब न्यायालय में उनको भेजा गया तो काजी ने भी सुना, न्यायाधीश ने भी सुना। मोमिनों ने इतने प्यार से उनको समझाया और ऐसे करके जवाब दिया कि काजी रोने लगा, बताइए आप। और रो करके वो बोलता है कि इनकी तो सेवा हमें करनी चाहिए। बादशाह से उसने यही कहा कि आप ऐसा करो, हम इनकी सेवा करेंगे। तो बादशाह तो अब इंतजार में था कि हम मिल जाएंगे, लेकिन वो इसने अपने यहाँ बुला लिया। अब ये लोग कहीं पर नहीं हैं, कहाँ पर बैठे हैं, न्यायाधीश के काजी के घर में बैठे हैं। और उसने सब तरह से आनंद लिया, रोज रोज मोमिनों से सनंद सुनता है, वाणी सुनता है और अपने घर परिवार का भला कर रहा है। ये सारी बातें, सब समाचार जब वो शेख बदल ने आकर के, कांजी भाई ने आकर के स्वामी जी को सुनाया, ये समाचार सुन के आप पूरी वाणी पढ़ लेना, कहीं पर भी स्वामी जी कभी नाराज नहीं हुए, कभी भी पिया प्राणनाथ जी जरा भी। लेकिन मोमिनों के ऊपर में कष्ट यदि कोई देगा, मोमिन को कोई सताएगा, मोमिनों को जरा भी कोई प्रकार का भी उल्टा सीधा कहेगा, धामधनी सहन नहीं करेंगे, जरा भी सहन नहीं करेंगे। धामधनी कहते हैं जहां तुमको दुख आएगा आड़ा दें अपना अंग। बताओ, मोमिनों को सुंदर साथ जी कहीं पर कष्ट आएगा, अपना अंग बोले हम अपने आप को समर्पण करते हैं। कितनी बड़ी बातें कही हैं। तो साथ जी इसलिए इनका पैगाम सुन करके पिया प्राणनाथ जी को बहुत रोष आया, बहुत गुस्सा हुआ। और उसमें ही उन्होंने उसी समय पर कुरान के हदीसों के अंदर में जो कुछ प्रमाण लिखा हुआ था उनको बताया और मोमिनों को संतुष्टि दिलाई और मोमिनों को बताया कि ये देखिए जैसा लिखा है वैसा ही होता है। पहले से लिखा हुआ था कि मोमिन तुम जाओगे, तुम जा कर के पैगाम दोगे, तुम्हारी बात नहीं मानेगा, इनकार कर देंगे और तुम्हारे ऊपर में तोहमत लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर में अनेक प्रकार के। इसलिए ये जो कुछ लिखा था सो पिया प्राणनाथ जी इस संदर्भ में 3 प्रकरणों के अंदर में मोमिनों की यही बात लिखेंगे। जाकर के देख लो कहाँ पर लिखा हुआ है। जो कुछ भी घटा है, घटना घट रही है, हूबहू वैसे के वैसे ही पहले से बताओ कुरान में हदीसों में लिखा हुआ है। भेजे इन्हों तिनको दिया कसाला जोर। हमने उनको भेजा। किसने भेजा है? परमात्मा ने भेजा, धनी ने भेजा, हमने भेजा है। और तुम हमने भेजा और तुम उनको कष्ट दोगे, तुम्हारी है कहाँ, कहाँ जाओगे तुम इनको? इनको तुम दुख दे सकते हो? हमने भेजा है, कहाँ पर भागने वाले हो तुम? हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अब लिए कहाँ जाते हैं, मारो
इसी शोर में, इसी संसार के अंदर में यहीं तुमको मारेंगे। समझे? मारना कैसा हो, हक का मारना कैसा होता है। उनकी जब चोट पड़ती है लाठी की आवाज सुनाई नहीं देती है। परमात्मा जब मारता है तो उनकी लाठी की आवाज सुनाई नहीं देती है। इसलिए अब ये भागेंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे? देखिए तरफदारी तुम्हारी कितनी महिमा गा रहे हैं स्वामी जी। मोमिनों को कह रहे हैं, मैं भेजे मोमिन को दे अपना पैगाम, हमने भेजा है, अपना संदेश लेकर के तुम्हारे पास भेजा था। तो गुनाह बैठा इनों पर, कोई न बचा दे इनको। इनको तुमने गुनाह लगा दिया। हमने उनको कहा, भेष बदल कर गए बेचारे, तुम्हारे वास्ते मिलने के लिए गए, तो एक गुनाह लग गया है। और तुमने जो है, कोई नहीं बचाएगा तुमको, कोई भी 14 लोग को बचाने वाला नहीं है। समझे नहीं? हाँ, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, मतलब जैसा पैगंबर को वैसा हमारे दोस्त हैं। हमारे ये मोमिन सुंदर साथ हमारे सगे हैं। जाहिर समझे हो नहीं? जैसा इनका मानना वैसा हमारा है। जाहिर हो सी जान में इन्हों पर अफसोस होगा एक दिन दुनिया के अंदर में कि पैगंबर आए थे, अक्षरातीत धामधनी आए थे, और उनके ही पैगाम लाने वाले मोमिन सुंदर साथ थे। उनको तुमने कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हारी त्राही त्राही हो जाएगी। देखना, मोमिन सुंदर साथ को यहाँ से जाने तो दो, उसके बाद से हिंदुस्तान के अंदर में कोई मुसलमान साम्राज्य होने वाला नहीं है। बताओ आप, ये शराब लग गई है, कोई भी नहीं बनेगा। इसलिए लोग लड़ते ना, मेरे को नहीं बनाया, ये शराब ही लग चुकी है उनको। इनको कभी भी और दिन के बाद तखत पर नहीं बैठेंगे, वो सिंहासन पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। वहां से निकलने दो मोमिनों को। दिल्ली से गए, बस एक गए, उनका तख्ता पलट जाएगा, अपने आप ही बदल जाएगा। हाँ, सबों की लानत इन्हों पर लिखी अल्लाह कलाम, इसलिए सबकी फटकार, लानत बोलते फटकार, सब लोग फटकार देंगे। एक एक जन जन बच्चा बच्चा देगा कि कैसे शैतान लोग हैं। धर्म का काम हो रहा था, सबको एक राह पर ला रहे थे, सबको प्रेम संदेश दे रहे थे, इन्हें नहीं करने दिया। मोहम्मद से मुनकर हुए, इन्हें छोड़ा दीन इस्लाम। मोहम्मद से बेईमानी कर दी इन्होंने, और आज कैसे मोहम्मद मोहम्मद चिल्लाते हो, हल्ला हल्ला करते हो, और तुम्हारे सामने मोहम्मद आए तुमने नहीं पहचाना। बताओ कितनी बड़ी, कितनी अफसोस की बात है। वो भेष बदल करके आए, वो किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, पहचान पाते हो? तुम कहो कि नहीं वो तो हमारे रूप में आ जावे, वो नहीं आता है, वो किसी रूप में भी आ सकता है, और तुमने उनको नहीं पहचाना। बोलो अच्छा, उनकी बात को नहीं माना, इसलिए तुमको कोई बख्शेगा? तुमको कोई हुई भी प्रकार की भलाई होने वाली है? नहीं होने वाली। पर ये क्या करे जो लिखी लोगों को, तो फिर कहते हैं इनकी कोई गलती नहीं, ये पहले से लिखा हुआ है भाग पटल के अंदर में, लोमो फूल में, परमधाम में राज्य ने पहले लिख के रखा हुआ है। ऐसा हो रहा है, इसी माफक होते हैं और हमें बोझ, इसी माफक हो रहा है, और इसके आगे और कुछ भी बुद्धि विवेक नहीं आ सकता है। पहले सिपारे मिले पाने 62 में बयान, सुन लीजिए, और बता भी रहे कहाँ लिखा है, ये भी बता रही किस पेज पर लिखा है, कौन से चौपाई में लिखा हुआ है, आयत में लिखा हुआ है, उठा के देख लीजिए। पहले पाने पर लिख लिए, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, बरक तफसीर का जोड़वा कहाँ लिखी है पहचान, और उठा के देख लीजिए। बरक, बरक बोलते हैं उसको, अरबी भाषा में वर्क बोलते हैं, पेज पर तफसीर के 64 पर लिखा हुआ, वहां पर इसका अर्थ लिखा हुआ है। खुदाई ने दोस्त तिनका के जो है काफर, और ये भी लिखा है जो एक काफर है ना, ये जिन्होंने एक काम किया है उनको काफर बोल दिया। जो ऐसा गलत काम करते हैं बेईमानी का, उनको काफर की संज्ञा दी गई है। उनका परमात्मा खुदा उनका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। जिन्होंने ढांपिया हक को किया पर्दा, जिसने हक परमात्मा के संदेश को और उनकी बात को ढांक दिया, छिपा दिया, उसका कहीं भला होने वाला नहीं है। ये जो एल किताब है बीच गिरो जबूदन, ए भाई, ये जो एक किताब है ना, अहल बोलते हैं उत्तराधिकारी, इसका वारसाना हक किसका है? इन मोमिनों का है। इन मोमिन, सुंदर साथ जी तुम्हारा, बताओ, तुमको उत्तराधिकारी बने, वारसाना हक तुम्हारा है। तुम लेके बैठे, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी है, वास्तव में इसके पूर्ण तरह से उत्तराधिकारी हैं। तो ये मोमिन ब्रह्म सृष्टि हैं,
हाँ, न मुशरक कहिए तिनको खुदा भेजे तुम पर। इसलिए इनको तुम ना तो बेईमान कह सकते हो और ना इनको तुम उल्टा सुल्टा कह सकते हो। ये तो परमात्मा ने भेजा तुम्हारे। सुंदर साथ जी, आप कान खोल लीजिए, ये शब्द आपको सुनने मिले पहली बार, और हम आपको थोड़ा थोड़ा सुना रहे, पूरा नहीं सुना रहे। और जो कोई इसमें सुन रहा है उनसे भी प्रार्थना है, वो जानते हैं कि हमारी वाणी चर्चा के अंदर पूरा स्पष्ट मिलता है, लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे सुंदर साथ नए नए हैं। इस वाणी को सुनने के यहाँ पर ये सब सुंदर साथ नए नए हैं। ये सुनते थे लेकिन ये बात नहीं सुनते थे कभी, समझे नहीं। ये वाणी ये धर्म में है, सुंदर साथ है, लेकिन इतनी गहराई में उतर के कभी गए नहीं थे। इसलिए हमें इनका ख्याल रखना है। आप तो सुन लोगे, जो सुंदर साथ सुन रहे बाहर, उनसे प्रार्थना कर रहे हम, समझे नहीं। तो वो कहेंगे कि हमें जो है ये गुरुजी ने हमको ये नहीं बताया है, हम तो खाली रह गए। इसलिए उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि ये एक तो अभी तक पीछे चल रही है, और दूसरी ये बात है कि हमारे सुंदर साथ यहाँ पर बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा अच्छे से पिला दे में, फिर आगे फिर आपको सरल बन जाएगा, फिर वो सरल बन जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी हमको माफ करना, आपको भी हम पहले बता दे रहे हैं। अन्यथा ये तो भंडार है, ये पूरी वाणी है सुंदर साथ जी, ये खुलासा है, खिलवत है, परिक्रमा है, ये सारी बातें एक साथ मिलती हैं, कैसे करके समझाया जाए। इसलिए ये परमात्मा इन जो शैतान करने वाले उनका दोस्त नहीं होता है। हमने जिनको भेजा उनके दोस्त हैं। ये तुम्हारे लिए आए थे और यही उत्तराधिकारी हैं। वास्तव में हक तो इनका है, तुम लेके बैठो। क्या बोलते ना, मोमनों के माल का दावा किया सबन। बताओ आप, माल किसका है? मोमनों का है, और दावा लेके सब बैठे हुए हैं। सारी दुनिया वाले बोल रहे हैं हम दावा है, और है किसी का नहीं है। अब दावा है तो बताओ ना तुम्हारा है तो। इसलिए माल तो मोमनों का है, मता धन तो तुम्हारा है। इसलिए उनको फटकार रहे हैं। भेजे उन यहूदन को ऊपर पैगाम इस्लाम। अरे हमने तो धर्म के काम के वास्ते इनको भेजा था, अपने साथियों को। बड़ी नेकी जानियो पावेरा गलत तमाम। अरे यदि तुम इनके साथ में हो जाते, इनकी बात मान लेते, तो इतना नेक काम हो जाता, इतना भला काम हो जाता कि पूरी दुनिया के अंदर में तुम्हारी वाह हो जाती थी। और तुमने आज इनको धोखा दिया, इनको तुमने सताया है, इसलिए तुम्हारी दुनिया के अंदर में त्राही माम हो जाएगी। हाँ, इन सेती नजीक होवे परवरदिगार। बता दो, सुन लीजिए। इन सेती जो तुम्हारे घर में आके बैठे ना हमारे मोमिन, सेती बोलते इनके पास, इनके करीब, हृदय के टुकड़े हैं राज्य के, समझे। इनसे करीब रहता है, कहीं ढूंढने मत जाना। यदि राज्य को ढूंढना है तो मोमिनों के पास में ढूंढ लेना, हम इनके साथ में हैं। इन सेती, और तुमने ढूंढते फिरते हो मस्जिद में, ढूंढते फिरते हो मंदिर में, और ढूंढते फिरते हो गिरजाघर में, ढूंढते फिरते नहीं मिलने वाला है। वो बैठा है मोमिनों के साथ में बैठा हुआ, इनके पास में रहता है। ये वही मुराद मोहम्मद की, ये हुज्जत कुरान। देख लेनो, ये मुराद मतलब इच्छा, चाहना, मोहम्मद साहब की चाहना थी। हमने आपको एक दिन बताया था कि वो बैठे हुए थे बरारब के अंदर में, मक्का के अंदर में, और वहां पर क्या कर रहे थे? भेड़ चरा रहे थे। तो वो सोच रहे थे, और सोच में उनकी वही इच्छा थी कि हमारे वो मोमिन, हमारे भाई कब आएंगे। वो इंतजार कर रहे थे। ये वही है जो वो सोच रहे थे, जिनके बारे में ये वही भाई हैं जो आज आए हुए हैं। 1090 वर्ष हो गए और यहाँ बैठे तुम्हारे घर पर। ये देखो पहले से लिखा हुआ है। अब तुम उनको क्या कहोगे साथ जी? जाए जमा सब चीजों का ये जो रब्बानी कलाम। जाए मतलब जहां, जाए मतलब जहां पर इन मोमिनों के पास सब कुछ जमा है, मतलब इनके पास में सब कुछ खजाना है, सब खजाना है। वेद का, शास्त्र का, पुराण का, कुरान का, जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जो कुछ भी है इनके पास में है और कहीं नहीं मिलेगा। बताओ, सब कुछ ये खुली किताब है,
इनके पास बैठोगे तुमको किताब नहीं खोलना पड़ेगा, साथ जी तुमको ग्रंथ नहीं खोलना पड़ेगा, इनके सामने बैठने से ही तुम्हारे अंदर में दर्शन होने लगे। ये हैं वो लोग यहूद इनके दुश्मन बिन एल किताब तमाम, और तुम इनके दुश्मन बन रहे हो, जिनके पास तमाम तुम दुश्मन बनते हो। करे यहूद लड़ाई मुझसे दूजे शरीयत मुसलमान, करे लड़ाई मतलब कि एक तो हमसे हिंदू लड़ाई करते हैं और दूसरे मुसलमान, बताओ आप नहीं करते हैं। वहां पर जाओ तो बोलते हिंदू बोलते हैं मुसलमान आ गए, बताओ, और वहां पर जाओ तो बोलते हो नहीं ये मुसलमान आ गए। दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों के पास समझ नहीं है, दोनों बुद्धि नहीं खोल रहे हैं, दोनों बदनाम कर रहे हैं। आप कहीं चले जाओ और ये कौन है नित्यानंद, ये कौन है प्रणामी वाले, इसलिए हमारे लोग भी घबरा गए, हमारे लोग भी इसलिए घबरा गए। सुनते 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 उनके भी कान पक गए कि भैया ये जो बोलता है बोलते ये है ये है ये है। अब धनी की वाणी को पढ़ लो आप। इसलिए सब लोग हमसे लड़ता रहेंगे परंतु हम छोड़ने वाले नहीं हैं। करे यहूद लड़ाई मुझसे दूजे शरीयत मुसलमान, बस यहूद लड़ाई करते हैं और शरीयत बोलते हैं, कर्म कांड पर चलने वाले मुसलमान दोनों लड़ाई करते हैं। कर्म कांड पर चलने वाले हिंदू हैं और शरीयत पर चलने वाले मुसलमान हैं, दोनों लड़ाई हमसे करते हैं। मैं पाइसिबत मोहम्मद की अब छोड़ो नहीं फिरका, अब बोलो हमने तो भाई मोहम्मद की बात को समझ लिया है, मोहम्मद की सिफत बड़ाई को हमने समझ लिया है, इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आप हमसे बोलो छोड़ो, हम नहीं छोड़ सकते, हमने तो समझ लिया ना, हमने पा लिया है, हमने इसको प्राप्त कर लिया है। इसलिए जिसने प्राप्त नहीं किया है वो भटकता रहे, भग जाए, लेकिन हमने प्राप्त किया है, हमने तो मिलता है, हमें मिलता है, रोज मिलता है हमें, इसलिए हम काहे को छोड़ेंगे, बोलो अच्छा। हाँ? ये झगड़ा दीन का मसलन पैगंबर, और झगड़ा किस बात का है, धर्म का झगड़ा है, और ऊपर से झगड़ा है मसनंद गद्दी का। हर कोई गद्दी के लिए दौड़ रहा है, हर कोई गद्दी का दौड़ रहा है, पकड़ पकड़ के गद्दी, गद्दी ना चली जाए हमारी, हमें गद्दी मिल जाए, इसलिए और कोई झगड़ा नहीं है, इसी चीज का झगड़ा है। क्यों नहीं बोलते हैं, बोले तुम चले जाओ इनकी बात मानोगे तो बताओ इनका साम्राज्य हो जाएगा मोमिनों का, हमारी तो हम तो आ जाएंगे सड़क पर, काहे को आएंगे, बोलो मानेंगे वो काहे को मानेंगे, जिनकी इतनी बड़ी पातशाही पूरे हिंदुस्तान पर चल रही होवे, हुकूमत चल रही होवे, और उनके पास में जाके कहोगे भैया मोमिनों की बात मानो, प्राणनाथ की बात मानो, धर्म की बात, बोले एक तरफ रखो धर्म, कहेंगे धर्म अपने पास रखो, हमें यहाँ धन भी मिल रहा, हमें सब कुछ मिल रहा है, काहे को छोड़ेगा वो, है कि नहीं, गद्दी की है, मसनंद की है, इसलिए यदि वो हट जाए तो सब बराबर हो जाएं, यही झगड़ा है। बाजे इस्लाम की नकल करें देवताओं पर, और ऊपर क्या है, नकल करते हैं, धर्म की नकल करते हैं और धर्म पर चलते नहीं है, नहीं करते नकल, हर कोई नकल कर रहा है। अरे ताना बाना मान देखिए आप, सब लोग नकल करते दिखाई देते हैं, ये आड़ा चंदन, ये खड़ा चंदन, अरे वो देखो एक का एंटीना ऊपर होता है एक का नीचे होता है, नहीं समझे, अब समझ जाइए आप, एक का एंटीना नीचे होता है एक का ऊपर होता है, एक की खड़ी ऊपर होती है, उसकी चोटी नहीं होती ऊपर में, और एक मौलवी साहब के नीचे एंटीना होता है। प्यारे की पुरानी मानना साथ जी, कभी कभी सुंदर साथ कभी सोना जाए, इसलिए हम थोड़ा हंसा देते हैं। हाँ जी, और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कुछ, और मुशरिक बेईमान के दिल के अंदर में क्या ख्वाहिश है, पैगंबर की वारसी वलीद मुगीर के, इसलिए वो क्या समझते थे, कोई वलीद मुगीर मतलब कि अनपढ़, समझे नहीं, कोई अनपढ़ अनभिज्ञ बैठ जाए गद्दी पर, ये समझते थे। जब अनपढ़ बैठ जाएगा, गद्दी बैठ जाएगा तो कैसा होगा, याद करो सुंदर सा जी, कि गद्दी पर कोई बैठेगा, रिमोट किसी के हाथ में होगा, समझ गए, पूरा दुनिया जानती है, गद्दी पर कोई बैठेगा, ये चाहते हैं कोई ऐसा बैठ जावे, समझे नहीं, आज की बात नहीं है, देखो पहले से लिखा, समझे नहीं, और रहा नहीं रहा हमारे यहाँ पर, बोलो अच्छा, पूरा यही रहा कि बैठा तो दिया तुम बैठ जाओ, और बैठे बेचारे हैं और चुप है, कुछ नहीं कह सकता,
बोले रिमोट चलेगा तब बोलेगा, नहीं तो बोल भी नहीं सकता है। यही चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं कि कोई ऐसा सीधा साधा मिल जाए और वो बैठ जाए, और हम कहीं खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाए, हम कहीं बैठ जाओ तो बैठ जाए, उसको दौड़ जाओ दौड़ जाए, तो ऐसा करने लग जाए। ऐसा चाहते लोग। वाह इतना इतना आप जब जिस दिन समझने लग जाओगे ना, आप 50 बार पढ़ोगे और दूसरों को बताओगे, देखो ये लिखा है, ये प्राणनाथ जी ने 400 वर्ष पहले लिखा है जो तुम आज कह रहे हो। साथ जी सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या करें, कौन समझाने वाला है, कौन प्रचार करने वाला है। इसमें अपने आप को मानना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, पिटना भी पड़ता है, भूखे भी रहना पड़ता है, प्यासे भी रहना पड़ता है, और धूप और बरसात और गर्मी ठंडी सबको सहन करना पड़ता है। कौन आएगा छोड़ेगा? अरे अब आज तो और नहीं छोड़ सकते, अब तो एसी है, पहले तो एसी नहीं होता था, समझे नहीं, अब तो और नहीं छोड़ सकते। अब तो डलरप के गद्दे हैं, पहले तो वो नहीं मिलते थे, अब डलरप के गद्दे, जहां जाओ वहीं पर आराम ही आराम है। इसलिए कोई नहीं जाएगा धर्म पर, बुलाते रहो, आओ भैया, लो पैसा ले जाओ, बोलो जिससे चाहो पैसा देने को तैयार है, लो पैसा ले जाओ, कितने चाहिए ले जाओ, हमको ना बुलाओ, हम धर्म नहीं कर सकते, हम पाठ नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, हम उपास नहीं कर सकते, हम व्रत पालन नहीं कर सकते, है कि नहीं? कैसे होगा? तो इसलिए बहुत जिस दिन कड़वी पर आएंगे ना, उस दिन सुंदर सा जी लोटपोट हो जाओगे। हम बोलते नहीं है, क्योंकि कहने के पहले हमको हंसी आती है, हम आपको कहने लग जाए तो पहले हंसी हमें आती, इसलिए हम कहते नहीं है। इसलिए चाहते साधे से चलो और अच्छे से समझ में, लेकिन समझ हो बस। इसलिए हमने सुंदर साथ से पहले प्रार्थना कर ली, जो सुन रहे हैं वो जानते हैं कि बारी की वाणी है, वाणी में बहुत गहराई है, समझे नहीं। और हमने यदि जल्दी किया तो वो बेचारे दुखी हो जाएंगे कि खजाना नहीं मिल रहा है। चलो देवे खुदा खास कर वही अपनी पैगंबरी। पागलो, वो खुदा है ना खास कर, जिसको चुन लेता है ना, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई हो, खुदा ने चुन लिया तो चुन लिया, फिर तुम्हारा नहीं चलता कुछ। इसलिए हमने चुन लिया लालदास को, हमने चुन लिया चिंतामणि को, हमने चुन लिया स्वामी भाई को, हमने चुन लिया खिमाई भाई को, हमने चुन लिया नहीं, बोलो साथ जी। इसलिए खुदा जिसको चुन लेता है उसके साथ में बैठा ही रहता है। जिन किसी को चाहे तीन ऊपर उतरी। देखा, जिन किसी को ऊपर में वो चाहे, वो जिस चाहे उसके ऊपर में अपनी खैर कृपा मेहर दया उस पर लाके दे देता है। खुदा बुजुर्ग साहेब चाहे जिस दिन देखा, वो बुजुर्ग है, सामर्थवान है खुदा, उसके जैसा कोई नहीं है, वो उसको कोई रोकने वाला भी नहीं है। दे पैगंबरी तीन को बहुत करामात अजमत, वो चाहे जिसको पैगंबर बना देवे और चाहे जिसको जो बना देवे, हर तरह से वो अजमा सकता है। वो उनकी है लीला, वो करते हैं तो वो लीला होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बुजुर्गी जो इसकी न हमें भी शुमार, इनकी बुजुर्गी साहिबी, बुजुर्गी बोलते साहिबी, इनकी साहिबी इतनी महान है कि हम हिसाब में नहीं बता सकते, कहने भी नहीं आता है। मेहरे श्री राज की कैसे मैं गाऊं, मेहरे श्री राज की कैसे युवा से कहना जाए न लिखने में, न जुबा से कह सकते हैं न लिखने में आती है। इनकी मेहरबानी बहुत बेशुमार होती है, ये सामर्थ्यवान है, इनको कोई रोकने वाला वर्जने वाला नहीं हो सकता। मेहरबानी उसकी ज्यादा गिनती पार, इसलिए उनकी मेहरबानी, इतनी मेहरबानी, उसका नाम बन गया मेहर का सागर, मेहरों के सागर, सरवरस सागर। यदि उन्होंने सरवरस सागर से एक लहर छोड़ दी, वो धन धन हो गया, समझे नहीं। बेशुमार उनके पास सब कुछ है, उनके पास इल्म का सागर, उनके पास इशक का सागर, बोलो साथ जी, उनके पास कोई कमी है? हाँ, जिनको मैं रद्द करो ले मायने कुरान से, और यदि हम उसको रद्द कर देवे, मायना देख लो उठा के,
हम यदि कहें कि हमने इसको रद्द कर दिया तो तुमको उठा के देख लो, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, वो कर सकता है। हाँ, ऊपर माफक मसलत होसी खलकों में, जैसा उनकी मसलहत होगी, जैसा उनकी कृपा होगी, वैसे ही होगा खलक के अंदर में। वो जैसा सोचेगा उसका सोचा होगा, हमारा सोचा नहीं हो सकता है। सोचते रहो, रातों दिन सोचते रहो, हमारा सोचा नहीं होता, उनका सोचा पल में हो जाता है। और माफक जमाने उसके गुलाम ना करे उनको, और वो उसी अनुसार से जमाने में उसी अनुसार से उसको भुला भी देते हैं, बना भी देते हैं। वो सब कुछ कर सकता है, उसकी महिमा अपरंपार है। निकाले इन्हों के दिल से परामोश होवे इनको, बोलो चाहे तो वो इनके अंदर से निकाल देवे और चाहे तो वो शांत हो जावे, ठंडा हो जावे। लियाओ बेहतर से मनसूख जो आई थे, बोलो हम चाहे तो उससे भी अच्छी बेहतर चौपाई ला सकते हैं, और ऐसा होता भी है। वो चाहे तो वो उनकी कृपा है। तिनका दृष्टांत दे दो तुम सुनियो चित दे, सुन लो, तुमको हम उसका उदाहरण दे रहे हैं। एक गाजी मानिंद 7-10 तन के, देखिए उदाहरण दे रहे हैं, तुमने देखा है एक गाजी टोली, गाजी मतलब टोली, कौन सी टोली बनी है? मानिंद बराबर, कि वो 12 लोग हैं नहीं, और 12 में से हमने क्या कर दिया है, 10 और 2 अलग अलग हैं, लेकिन बराबर बना दिया, मैंने 2 के बराबर बना दिया। 3 10 को रद्द करके किए 2 तन बराबर है, कर दिया नहीं कर दिया? उन 10 को रद्द करके 2 के बराबर कर दिया हमने। मैं लियाऊं मानिंद उनके और करूं मैं रद्द, और मैं चाहूं तो उनके बराबर करूं और कहूं तो रद्द कर सकता हूं। वास्ते नबे मोमिन के माफक सवाब, वास्ते सब मोमिनों के फायदा के लिए। 7 रिवायत मसलत के फिरना किबले का, इस तरह से एक उदाहरण देते हैं। पहले किबला बोलते हैं पूज्य घर। पहले मक्का में पूजा नहीं होती थी, मक्का की तरफ में कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था, यरूशलेम करके स्थान था, वहां पर पूजा होती थी। बोलो अच्छा, इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, उठा के देख लो, पूछ लो भाइयों से कि उनके आदेश आया कि यहां पर पूजा बंद कर दी जाए। समझे? कहां की जाए? बोले मक्का तरफ की जाए। बता, उस तरफ कर दिया, अब लोग वहां कर रहे और वहां बंद हो गई। तो वो चाह सकता है यहां से वहां बदल सकता, वहां से वहां बदल सकता है। बेतल मुकद्दस से तरफ काबे के हुआ, देखा, बेतल मुकद्दस से वो पूजा घर जो था, पूज्य स्थान था, उसको उठा करके वहां न करके कहां गया? वो मक्का में चला गया। बताओ साहब जी, न जानत लोग शरीयत के किताब उनको रोका पूछ लो उनसे। यदि शरीयत के लोग नहीं जानते हैं तो उनके सामने रख दो प्रश्न, उनके सामने ये बात कर दो, क्यों भैया इसके पहले कहां पर करते थे, ये किसने फेर दिया, ये किसने कर दिया? बोले खुदा ने कर दिया। कर दिया नहीं, उन्होंने कर दिया। इसलिए आप देख लो, उनसे पूछ लो, इसका अर्थ उनको मालूम नहीं है, इसका मालूम नहीं है। साथ जी ये मुनकरी करी पैगंबर से तो वे श्यामू जरद, जाओ। अब इसके अंदर में एक और गहरा रहस्य वो नहीं खोल सकते हैं। सुंदर साथ जी इशारा कर दिया, इसलिए वहां से उठ करके फिर कहां चला गया, समझे नहीं? वो देखिए, इस तरह से वो चाहे तो यहां से उठा के वहां कर सकते और वहां से उठा के यदि वो चाहे एक पल में पातशाह को उठा के फेंक देवे, और एक पल में चाहे तो तुम्हारी पूरी सत्ता खत्म कर देवे। और इशारा कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं, और वो इसको नहीं समझ पा रहे, ये लिख करके बता रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। और आप साथ जी मुश्किल से महीना 3 होंगे, और स्वामी जी यहां से उठ करके कामा पहाड़ी से उठे और यहां से वो गए कि नहीं, और इनकी सत्ता खत्म। देखिए अब बीच रद्द करने यहूदियों के काफर लड़ाई करते, अब लड़ाई करते रहो भैया, यहूदियों के अंदर में लड़ाई करते थे। होवे इन बात से पसेमान, खुदा परवाह नहीं इनके। देखिए वो परेशान हो जाएंगे, ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पूजा होती थी वहां क्यों करवा दिया, लड़ते रहो। बोले खुदा को परवाह नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है, न कोई चिंता है। ये है हिकमत इलाही करी पातशाह मसलत, समझे नहीं? ये उनकी हिकमत इलाही बोलते हैं, और खुदा परमात्मा की उनकी मर्जी है, उनकी मौज है, वो कुछ भी कर देवे। जो गाफिल हुकुम पैगाम से सूरत बीच क़यामत, इसलिए क़यामत के समय रद्द हो जाएगा। फरमाया खुदाए ने थे भूलन वाले, देखो पहले से लिखा हुआ था,
कि ये लोग जब जाएंगे और वो लोग भूल जाएंगे इनको देख करके कि आदमी आए हुए हैं, आदमी के भेष को देख करके वो उनके ऊपर यकीन नहीं लाएंगे। तो ये हुए मुनकर तैयार हुए लड़ने के, और सामने लड़ने को तैयार हो गए। वो खुदा ने कहा था हमारा संदेश आएगा, आदमी बदल करके आएगा, आदम के रूप में आएगा, लेकिन ये लोग देखते हैं कि नहीं, वो जब आएंगे ना, हर कोई बोलता ये हमको परमात्मा कब मिलेंगे, हर कोई पूछता हमको दर्शन कब हो। जब वो दर्शन देते हैं तब तुम्हारा पता नहीं चलता, समझे, वो किस रूप में आके दर्शन दे जाते हैं। हम लोग समझते नहीं कोई विचित्र रूप में आएंगे, अच्छे सच करके आएंगे, उनके हाथ में अच्छी मुरली भी होगी, बंसी भी होगी, सब कुछ होगा, बोलो अच्छा अच्छा श्रृंगार होगा, मुंह मिलावा के, लेकिन वो किस रूप में आ जाते हैं पता नहीं चलता। ये तुम्हारे यहाँ पर आए हैं, भेष बदल करके आए हैं, और तुम समझते हो कि जैसे तुम हो 5 तत्व के, ऐसे ये भी 5 तत्व के, इसलिए तुम हमको इनको नहीं पहचान पा रहे हो, और भेजा हमने। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम। देखा, आज तुम नहीं समझ रहे हो, आज तुम नहीं मालूम करते हो, और जिनको भेजा है वो तुम्हारे जैसे दिख रहे हैं ना, इसलिए तुम्हारे अंदर में नफरत आ रही है कि ये भी है और ये भी, हम तो एक सी है, और ये खुद आएगा, क़यामत आएगी तो नया विचित्र कोई तमाशा होगा, देखते रहो। अब आप बताओ आप साथ जी, ऐसा अब आप कहोगे कि नहीं, वहाँ मथुरा वृंदावन के अंदर में, गोकुल के अंदर में जब कृष्ण जी ने लीला रची, बताओ आप, आज महाराज जी नहीं बता देते आपको, वहां पर जब लीला रची और इंद्र ने प्रकोप दिखाया, और प्रकोप दिखाया तो वो जो है सब भागे और दौड़ करके कहाँ गए, कहाँ पहुंच गए, सबके सब नीचे उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने उठाया। बताओ आप, अब आपके सामने आया भी आप नहीं समझ पाए, बताओ, जहां चारों तरफ जल ही जल हो और बीच के अंदर में ना हो, और सब लोग हैरान हो रहे हो, मैं ना पहचान पाओ, वो तो आता है, रूप बदला कैसे भी आया, आकर के वो अपना काम करके चले भी गए, समझे नहीं, समझ नहीं आता है। इसलिए हमें मालूम है कि लीला हो रही है, लीला हो रही, लीला हो गई, बार बार थोड़ी लीला मिलती, कभी हुआ क्या आज तक, क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ, बीतक में ही क्यों हो गया ये, इसके पहले क्यों नहीं हुआ, न तुम्हारे यहाँ वर्षा गिरी, न तुम्हारे यहाँ पानी आया, कुछ नहीं आया, और फिर भी चारों तरफ, सब चारों तरफ पानी, और जहां राज्य बैठे, और जहां आपका सत्संग है, और जहां बीतक हो रही है, और वहां पर हुआ तो है, नहीं हुआ, लेकिन नहीं समझो, समझने वाले समझ जाते हैं, ऐसे ही आते हैं, बोले तुम्हें बाद में पता चलेगा जब पश्चाताप होएगा कि आए थे और मेरे से गलती हो गई। अभी तो तुम्हारे अंदर अकड़ है धन की, अभी अकड़ है कि हम यहाँ के बहुत बड़े मंत्री हैं, हम यहाँ के बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, हम यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, रहे हो खाक में मिल जाने वाले हो। नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम। देखा, ये सारा कर दिया स्वामी जी ने, अभी तुम नहीं रखते हो और अब रखोगे, जब खाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तब पता चलेगा। जब खराब होगे आपके हुक्म, आपके हुक्म से जब बर्बाद हो जाओगे, तब हाय तोबा तोबा करोगे, फिर ढूंढोगे। अब लोग समझेंगे कि नहीं वहां पर गए साहब जी, अब आप लोग समझोगे कि बादशाह क्यों भाग रहा है पीछे पीछे, जहां स्वामी जी जा रहे हैं, बताओ आप, जहां स्वामी जी जा रहे हैं वहां भाग रहा पीछे पीछे, और यदि उसको समाचार नहीं मिलता है तो वो जाता है या फिर वहां से पता करता है, पता करो कहाँ गए स्वामी जी। जब घर आए तब तो तुम उनके पास में गए नहीं, वो पीछे पीछे भागोगे, देखना अभी, अब नहीं माफ मिलेगी, अब क्षमा मिलेगी नहीं, बख्शा जाएगा नहीं, और हम लोग अर्थ लगाएंगे, देखो वो ऐसा करते, वो ऐसा करते, ऐसा करते, उनका भाव दूसरा है, समझे नहीं। घर आए नाग न पूजे और बामी पूजन जाए, समझ गए नहीं, घर में आए तो पूजा नहीं होती, और बाहर जब चले जाते तो भागते पीते, भागेंगे पीछे पीछे पीछे, देखना बर्बाद हो जाओगे। नेस्त करने ऊपर इनों की ताई खुदाए, देखा, नेस्त बोलते हैं बिल्कुल से बर्बाद हो जाना, और इनो ताई खुदा, इनके साथ परमात्मा है, मोमिनों के साथ परमात्मा ही, और है सब चीजें
चीजों पर साबती कादर है इब्तिदाई। इसलिए वो कादर है, सामर्थ्यवान है, पहले से ही है, ये मूल से, घर परमधाम से। चाहे ताको रद्द करे चाहे नहीं वो पैदा चाहे कुछ भी कर सकता है, रद्द करे, पैदा करे या ना करे, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता, कोई रोकने वाला नहीं है। सत्ता सब ऊपर, जो चाहे सो करे खुदा वो चाहे खुदा सब कुछ कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं है। 7 मोमिनों की तहकीक है बेशक खुदा कितनी है। बार कह रहे हैं कि 7 मोमिनों की तहकीक पक्का है, विश्वास करो, मोमिनों के साथ में ही रहते हैं। सब लायकी तिनको ये लिखा इब्तिदाई। इसलिए मोमिनों को सब लायक है, उचित है। मोमिन सब काम करेंगे, उचित करेंगे, गलत करेंगे ही नहीं। बादशाही जिन्हीं आसमान की है उनको सजावार, चाहे वो बादशाह बना देवे और चाहे किसी को सजा दे देवे, जैसा चाहे तैसा करे कोई न बरजगार। जैसा चाहे वैसा कर सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। छूट खुदाए तुमको कोई न दोस्त होए। आज जी छूट खुदा है, खुदा ने तुमको छूट दी है। बोलो किसको? मोमिनों को, इनको, और इनके सिवा दूसरा कोई दोस्त नहीं है। इनके सिवा परमात्मा राज्य के सिवा मोमिनों का और दूसरा कोई दोस्त होता भी नहीं है। साहब जी बोलो श्री रुक जाओ, बिल्कुल दोस्त नहीं चाहिए। कोई कहे हमारे इतने दोस्त, हमारे इतने मित्र, हमारे इतने वो, बोले मोमिनों को दोस्त की परवाह होती नहीं है। दोस्त के साथ बैठे तो तुम्हारा भजन और चला जाएगा, तुम्हारी भक्ति और चली जाएगी, तुम्हारी सेवा और हर अलग हो जाएगी। इसलिए बोले और हमें दोस्त की परवाह नहीं है। आप देखो लोगों के इतने दोस्त हैं, और दोस्त भी कौन बनते हैं? आज देखने जाओ, दोस्त वही बनते हैं जो कि बिगड़े होंगे, समझ रहे, वो जल्दी दोस्त बन जाते हैं, और नहीं बनने वाला कोई है। सब बोलते इतने दोस्त हैं, सब इसी तमाशा होते हैं, इसी तरह से लोग झूमते और गाते फिरते हैं। नफा पहुंचावे दीन में ढूंढा पाइए न कोई। देख लो ये मोमिन धर्म में नफा पहुंचाने वाले हैं, और जिस दिन यहाँ से चले तो ढूंढते रह जाओगे, फिर तुमको इनके पैर के निशान तक नहीं मिलेंगे। बोलो आप ढूंढते रहोगे, फिर मिलेंगे नहीं। जब ये आते हैं उस वक्त इनकी पहचान समझ लो, इनकी निशान समझ लो, और जिस वक्त उठ करके गए फिर तो उनके चरण भी नहीं मिल पाते हैं, छाया भी नहीं मिलती है। श्री मोहम्मद गए मोमिनो एक कुरान की साख, हमने साक्षी दे दी है कुरान की सहित भाई। ये तुम्हारी भी तक क्या बातों लिखी लाख, ये तुम्हारी भी तक है, कई तरह से लिखी है, कई तरह से साक्षियां लिखी हैं, जो इसमें तुमको हमने प्रमाण दिया है। ये अपने मन से नहीं लिख रहे, ये साक्षियां दे रहे हैं कुरान की। ऐसी शाहिदियां कहीं है बीच अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम कुरान के अंदर में ऐसी कई और साक्षियां हैं, गवाहियां हैं तुम्हारी। सब बातें यही लिखी, अब सब पढ़ेंगे इस्लाम। नहीं, सब लिखा है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं था, अब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, समझे नहीं? अब तक कुछ भी थोड़ा सा आप दनफन भर कर दो, कोई ना पढ़ता हो, कोई ना करता हो, थोड़ा सा उल्टा बोल दो, थोड़ा गलत बोल दो, फिर लोगों के अंदर में आग लगती है, फिर भागते हैं, फिर देखते हैं अरे उनने ऐसा बोल दिया, उनने ऐसा कह दिया, फिर देखेंगे ये ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, और अब सही हो तो कोई कभी छूता नहीं है। अब सब देखेंगे कि अरे भैया हम अपनी किताब को हम नहीं पढ़ पाए, और ये मोमिन आए थे पूरे पढ़े हुए थे, ये कहाँ लिखा हुआ था, अब तो देखें। ये जो किस्से कुरान के अलफ लाम मीम से लेकर, एक बार फिर सुन लीजिए, ये जितने भी किस्से कहानी हैं कुरान के अंदर में, अलिफ लाम मतलब सबसे पहला शब्द है कुरान का, सबसे पहला चैप्टर है, वो पहला शब्द है। जैसे वाणी के अंदर में सबसे पहला शब्द है मोहजल का प्रकरण, और उसमें सबसे पहला शब्द आया हुआ है हमें पहला मोहजल ने कहूँगा। ऐसे ही कुरान के अंदर में सबसे पहला शब्द आया है अलिफ लाम मीम, 3 शब्द हैं, और तीनों शब्द पहले नंबर वाणी में तुम्हारे भी आए हुए हैं, यही शब्द आए हुए हैं। उसमें अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है, और तुम्हारे अंदर में लिखा हुआ है सबसे पहले निज नाम लिखा हुआ। बोलो दोनों का अर्थ एक ही होता है, जहां से लिखा है और जहां बोलो कहां खत्म हुआ, सो जहां लो खत्म हुआ सिपारे आम लो, यही और खबर है। जहां तक खत्म हुआ है
कुरान, आखिर लास्ट तक, शुरू से आखिर तक। और आखिरी शब्द का नाम है कुल औजो बेरब्बिन्नास। आपके यहाँ पर आखिरी निशान है शब्द का मोहम्मद करी उम्मत रोशन। समझ रहे? दोहरा करते नहीं करते पाठ, आखिरी जो पाएंगे फिर बोलते नहीं कि एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए, यो क्यामत हुई जाहिर दिन, मोहम्मद करी उम्मत रोशन। आखिरी चौपाई, आखिरी शब्द ना, ऐसे उनके यहाँ पर कुरान का आखिरी शब्द है कुल औजो बेरब्बिन्नास। जहां से शुरू हुआ, जहां तक खत्म हुआ, सारे किस्से मोमिन के लिखे हुए हैं पूरे भर के। कहां तक प्रमाण देने, कहां तक कहें हम, बोलो। सब किस्से मोमिन सुंदर साथ जी तुम्हारे लिखे हुए हैं। 36वीं सूरत लो कुल औज बेरब्बिन्नास। बोलो 36वीं सूरत, प्रकरण, प्रकरण नंबर, सूरत बोलते प्रकरण, वहां तक लिखा हुआ है जहां पर लिखा हुआ इन्ना इंजुल्लाहु फी लैलतुल कद्र, वहां तक तुम्हारी ही बातें हैं। जहां कुरान खत्म हुआ सब किस्से मोमिनों के खास। कितनी बार कहें बताओ आप? जहां तक किस्सा कुरान पूरी होती है सब मोमिनों की बातें लिखी हैं। मोमिन शब्द समझे? मोमिन बोलते वो अपनी भाषा में, हमारी भाषा में ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, हमारी सरल भाषा में इनको सुंदर साथ कहा जाता है। समझे? सब किस्से तुम्हारे लिखे हैं और तुम कहते इसको बंद कर दो, इसको मत छूना, इसको मत पढ़ना, मुसलमान बन जाओगे, सब लोग तुम्हारे पास क्या कहेंगे, हम बदनाम हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है? बोले वाणी से अलग कर दो, वाणी की प्रकरण अलग कर दो। घबराते हैं, डरते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं। डर की वजह से प्राणनाथ की वाणी को इनकी औकात है। प्राणनाथ की वाणी, प्राणनाथ की वाणी है। जिस दिन प्राणनाथ जी रूठ जाएंगे, जिस दिन नाराज हो जाएंगे और एक एक नजर टेढ़ी करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। समझे नहीं? पता नहीं चलेगा। ये हमारा अहंकार नहीं है, धनी की वाणी कह रही है। आपने सुन लिया है, नेस्त करने नाबूद से। समझे नहीं? वैसे बुद्धि आएगी, वैसे उनकी हलचल होगी और वैसे उनको बिल्कुल से स्वाहा होना होगा, तो ऐसा करेंगे। चलो, इसलिए इसमें ये सूरत चौपाई लिखी हुई है, इन्ना इंजुल्ला करके। रसूल साहिब बात करते आगे असहाबों के, यही बात कहते थे अपने मित्रों से रसूल साहब। एक आजी बनी इस्राइल ने लोहा माता महीने जाए, एक जमात बनी हुई है टोली जो 1000 महीने तक धर्म में चलेगी। बीच राह खुदाई के तरफ परवरदिगार, परमात्मा की राह पर चलेंगे ये 1000 महीना। बोलो तब यार ताज्जुब है या रसूल अलैहिस्सलाम, बोलो तब वो बोलते हैं ये रसूल साहब बचपन से कोई कैसे चल सकता है? बोलो, हर कोई कहता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। हर कोई कहता है जब हमारे हाथ पैर जवाब दे जाएंगे तो हम कहेंगे परमात्मा को याद करेंगे। बचपन से कैसे चलेगा? और चलिए, चले नहीं चले देवचंद जी महाराज जी बचपन से? मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरतार? सदगुरु नित्यानंद धन देवचंद जी में चले बचपन से। इसलिए 1000 महीने के 83 वर्ष होते हैं और 4 महीना होते हैं, इतना इन्होंने चले। और इसके बाद में महामती प्राणनाथ जी चले। एक शख्स कौन था जिनका ये मरातब? बोलो, ये कौन सा व्यक्ति है, ये कौन शख्स है, इतना बड़ा मरात्मा है कि वो बचपन से ही चल देगा? बोलो, न माँ की, न पिता की, न समाज की, न रिश्तेदार की, न पास पड़ोस की, न सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा। कहाँ है? इतना कोई चलने वाला है क्या? तब जवाब रसूल ने दिया, जबराइल सूरत लाया था। उसी समय पर जबराइल आया और ये चौपाई आई। सूरत बोलते चौपाई आई, प्रकरण आया कि ये आएगा और ये आकर के इस खेल के अंदर में 3 खंड होंगे। ब्रजरास जागनी होगी, उसके अंदर में ये लीलाएं होंगी। मैं उतारे बीच रात के, करो तो विचार। हमने इस लैलतुल कदर की रात में उनको उतारा है। लैलतुल कदर में ब्रजरास, इसलिए साथ जी ये प्रसंग समझने वाला है। बाकी इसके आगे पत्र आएगा, वो पत्र में तो सिखापन है। पत्र में तो बोल देंगे हम अच्छे, तुम अच्छे हो, तुम रहना, वो बोल देंगे। लेकिन ये समझाने वाली बात थी, इसलिए मैंने उसको बोला है। बाकी पत्र को आपके सामने संक्षिप्त में हम प्रणाम कर लेंगे। फिर तीसरे लैलतुल कदर कही, सो तीसरा टकराए, ये तीसरा ब्रह्मांड करके कहा गया है।
1000 महीने से बेहतर बांधे इन्हें हथियार। इनसे भी ज्यादा बेहतर है जिनका नाम 1000 महीने के 83 बरस 22 महीना ऊपर जाए। हिसाब भी बता दिया है, हिसाब लगा लीजिए। 83 वर्ष 4 महीना होते हैं और इससे बेहतर होता है श्री इंद्रावती महाराज ठाकुर, जो कि पिया प्राणनाथ जी कहलाए। उन्होंने इससे ज्यादा बेहतर काम कर दिया। इन्होंने 120 बरस 120 वर्ष तक का ये लीला की इन्होंने। बोलो दो नाजी गिरो ना जल भाई आयु तरजी। इन दरमियान में दो ग्रोह जमात आई। एक आई है परम धाम से ब्रह्म सृष्टि और एक आई अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि, दोनों साथ में आई है। एक गिरोह मलायक नूर से आई रूह अरस अजीम। नाम भी बोल दिया उन्होंने कि एक आई अरस अजीम परम धाम से और एक आई है नूर अक्षरधाम से आई है। तामे सिरदार तीनों सूरत कहीं अलिफ लाम और तिनमें ही सरदार। ये देखिए इतना अच्छा ज्ञान है आज। ये ज्ञान आप लोग क्योंकि यदि पढ़ते होते तो हम इसको खोलने की पूरी वो करते थे। फिर इसमें कहा गया कि इसी में ही है अलिफ लाम मीम। समझे साहब जी? अलिफ लाम मीम शब्द यदि किसी ने उर्दू देखी हो तो उसमें अलिफ शब्द होता है सीधा अंग्रेजी का आई जैसा होता है, समझे? और लाम होता है जैसे अंग्रेजी का यल होता है, जैसे छत्ता के नीचे गुंडी होती है, समझे? वो लाम होता है। और मीम होता है जिस तरह से अंग्रेजी की अक्षर क्यू होता है, इसे मीम होती है। 3 शब्द होते हैं। पहला शब्द अलिफ है तो पहला शब्द हो गया मोहम्मद साहब के लिए, और लाम शब्द हो गया सतगुरु देवचंद जी के लिए, और मीम शब्द हो गया श्री इंद्रावती जी के लिए, समझे? ये 3 सूरतें कहलाती। इनका नाम है बसरी मलकिया की। ये तीनों हैं। बोलो अच्छा किसकी भी तो हो रही है? हो रही नहीं हो रही सुंदरता? इसलिए 3 आप देख लीजिए, बसरी मलकी हक की, धनी श्री देवचंद जी, मोहम्मद साहब और पिया प्राणनाथ जी। इनका ही नाम लिखा है पहले चैप्टर पर, चाहे कुरान हो चाहे पुराण हो, चाहे वाणी हो चाहे कुछ हो, ये लिखा है। इस तरह से ये मोमिनों की पहचान है। इनका नाम पहले से दर्ज किया गया है, शॉर्ट नेम है ये, और बातूनी मायना छिपा हुआ है। 9 से 90 नवमात से रूह अल्लाह जन्म का नाम। और यही बता देते हैं कब से हुआ, जब मोहम्मद साहब संसार से चले गए, विदा हो गए। उनके जाने के बाद से जब वो साल 990 मास और 9 महीना हो गए, तब रूह अल्लाह धनी देवचंद जी महाराज जी आए। गिनती लगा लीजिए, ठीक उसी समय पर विक्रम संवत 1638 की साल आए। हाँ से 120 बरस लो लड़ाई करी तमाम। लगा लीजिए तहां से 120 बरस धनी देवचंद जी महाराज जी के जन्म से लेकर के 120 वर्ष तक ये धर्म युद्ध हुआ, ये लड़ाई हुई है। इन लड़ाई के बीच में मोमिन मुत के दरमियान इन लड़ाई के बीच में 2 लोग हैं। एक मोमिन ब्रह्म सृष्टि है और मुत्तकी बोले जाते हैं ईश्वरी सृष्टि 2 हैं। जीव सृष्टि नहीं आते। जीव सृष्टि को वो तो भागते हैं, उनको मतलब ही नहीं है, ना उनके हक की लड़ाई है ना उनके बारे में है। इसलिए ये मोमिन और जीव सृष्टि होते हैं, ईश्वरी सृष्टि रहते हैं। लड़ाई करी दज्जाल से लेकर दृढ़ ईमान। ईमानदारी के साथ में उन्होंने लड़ाई की है। इन मोमिनों ने ईश्वरी सृष्टि ने मिल करके लड़ाई की। इन लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के भेजे आप फिर पढ़ लीजिए। इन सब किस्से को परमात्मा ने कुरान में लिख करके भेजा हुआ है। तो खोले अपने आप ही या 3 सूरत रसूल मुजरक। कौन खोलेगा? 3 सूरत मोहम्मद साहब की 3 सूरतें जो आपको बताएंगे, बसरी मलकी हक की, अलिफ लाम मीम, ये खोलेंगे आकर के, और नहीं खोलेगा कोई। वो आए हैं ब्रह्म सृष्टि, आए हैं वो ईश्वर सृष्टि, वो खोलने के लिए आए हुए हैं। रसूल मोहम्मद रूह अल्लाह और मेहदी इमाम। और यही बता दिया है रसूल मोहम्मद और रूह अल्लाह करके कहा गया है। 4 हैं। रसूल मोहम्मद कहा गया है नंबर 1, समझे नहीं? और रूह अल्लाह धनी श्री देवचंद जी हैं, रसूल मोहम्मद साहब, और मेहंदी इमाम करके कहा गया है श्री प्राणनाथ जी हैं। और चौथा बोलिए, ये चारों एक के तने इस्लाम। ए शब्द छिपा हुआ है। ए का मतलब है मोमिन ब्रह्म सृष्टि। ये चारों एक ही हैं।
एक ही है, चाहे आप मोहम्मद साहब कहो और चाहे धनी देवचंद जी कहो और चाहे पिया प्राणनाथ जी कहो या चाहे मोमिन कहो, ये चारों एक ही अंग हैं, इनका ही नाम इस्लाम धर्म है। इसका नाम पूछो, इस्लाम किसको बोलते हैं, इस्लाम की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। ये चारों एक हैं, इनका नाम इस्लाम है। ढूंढने जाओ, पूछने जाओ इस्लाम किसको कहा जाता है, और आ जाइए निजानंद में, ये बता ये है इस्लाम, इसका नाम इस्लाम है। हाँ, इनसे भी जुदा पड़े सो ये मुशरक, इनसे जो जुदा होता है, इनसे जो अलग होता है, इनके विरोध में जो होता है वो मुशरक है, बेईमान है। समझे? वो उसको इतनी बड़ी शराप है, वही कौन बोलेगा मुशरक बोलना, बताओ आप, शैतान बोला जाता है। इनसे जो जुदा होता है, इनसे जो लड़ता है, इनसे जो विरोध करता है, वही मुशरक है, वही बेईमान है। जो कोई इनों से लड़े सो दज्जाल बेशक। सुन लिया, एक एक शब्द सुना रहे हैं आपको हम। वही है जो इनसे लड़ेगा, इन मोमिनों से, इन चारों से लड़ेगा, वही शैतान क्या, वो हर तरह से उसको दोजक की अग्नि ही में जलना ही मरना ही है। उतरी गिरो अरस से इनों के रब हुक्म, क्योंकि ये जो अरस से आई है ना, ये ब्रह्म सृष्टि है। क्यों आई है? रब के हुक्म से। रब बोलते हैं खुदा परमात्मा, राज्य के हुक्म से आई है। काहे को आते अपन, बोलो बोलो, अपन काहे को आते? उन्होंने हुक्म किया, उन्होंने खेल मांगा, हमने खेल नहीं मांगा था। समझे नहीं? उनने खेल मंगवाया और मैंने खेल नहीं मांगा था, आपने मुझसे मंगवाया। करता धरता सब आप ही, सब कुछ, और दोष मेरे सिर पर। हमें मंजूर है। आपको अपनी महिमा बतानी थी, अपनी साहिबी बतानी थी, अपनी बुजुर्गी बतानी थी, अपना प्रेम बताना था, इसलिए आपने खेल मंगवाया था। आपने खेल मंगवाया इसलिए यहाँ पर आए हैं। अब जब खेल आए तो खेल बनेगा तो सब तो नाटक बनेगा ही, खेल तो फिर बनेगा तो पसारा होगा ही, उसका फैलावा होगा ही अनेक अनेक प्रकार से। इसलिए साथ जी आप ये समझ लीजिए, आगे उसमें नहीं उलझना, इनका अर्थ समझना बहुत निहायत जरूरी है। इन तीन, क्योंकि ये प्राण हैं, ये यदि प्रकरण नहीं बनता है तो बीतक करने वाला बीतक नहीं कर सकता है। इसको लोग सुनते हैं कि भाई इसमें हमसे नहीं बनता है तो इसका अर्थ हम सुन लें, समझे? इसलिए बताना पड़ता है, नहीं तो अच्छे अच्छे बैठते पसीना मार करके भाग जाते हैं, नहीं हो पाता जो आपको हम इतनी सरलता से परस करके दे रहे हैं। कुल-अमर इस्लाम की दायक जुबान इनको, आमर बोलते हैं संदेश, ज्ञान, पूरी पहचान, पूरी संपत्ति खुदा परमात्मा ने ला करके इनको दे दी है। लो मोमिन संभालो तुम, अब संभालो तुम इसको। अब संभालने के लिए दिया है तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है, तुम्हारा क्या धर्म होता है, संभाल करके इसको प्रचार दिखाना, प्रचार करना, फैलाना, कि अंदर रख के रहना, गठड़ी बना करके काटना है सूत की नहीं। बोलो, अब आपको भेज दिया धनी ने तो हमको उसका 1.25 गुना लेकर के जाना, नफा लेकर के जाना, तब धनी बताएंगे कि हाँ वाह तुमने किया है, आओ वेलकम, स्वागत है। उसका स्वागत करें मूल मिलावा में, उन्होंने तुमको सब कुछ दिया है, लो ले जाओ। अब तुम क्या करते हो? इसको कमाते हो, समझे नहीं, या गमाते हो, या क्या करते हो? अब तुम्हारे ऊपर, तुमको इल्म भी दे दिया, पहचान भी करवा दी, तुमको सब कुछ बता भी दिया है। अब यूं समझाए ना समझे, समझे नहीं, तो अब क्या कहा जाए उन मोमिनों को? तुमको दिया है, जहां लो इनकी अमर 100 घंटों आया। देख लीजिए, जहां तक इनकी आमार, इन मोमिनों का जहां तक प्रभाव है, जहां तक इनका प्यार है, आशीर्वाद है, वहां तक सब आमर अखंड हो जाता है। बताओ, इनकी नजर में जहां तक जो भी आता है, नजर में आते ही वो अखंड हो जाता है। यहाँ तक कि गल करके उसके पाप भी खत्म हो जाते हैं और निर्मल शुद्ध हो जाता है। अब बोलो तुम, इनके इतना तक बता दिया है कि अभी मौका है, अभी तुम्हारे पास समय है,
इन मोमिनों की दर्शन कर लो, सेवा कर लो, खुशामद कर लो, और इनसे तुम गलती ना करो, इनको पहचान लो। और तुम कहोगे नहीं, हम तो बैठे साहब बन करके, हमारा कौन कौन बिगाड़ सकता है। तुम्हारे अंदर में अकड़ ये है, हम वहां बैठे हैं लेकर के, लेकिन मालूम है उसको जिस दिन नजर में आएगा एक छिन नहीं लगेगा। स्वामी जी बोलते एक पल के कोण में भाग में थिन जान दिया भाग। बताओ आप, एक पल के कोने में कोट में हिस्से के अंदर में कब क्या कर देगा वो सब कर सकता है। वो चाहे तो गर्भ में ला देवे, वो चाहे तो गर्भ में गला देवे, वो चाहे तो उससे बेहतर ला सकता है, कोई है। इसलिए जहां तक इनकी आमर है, इनका जहां तक जाता है ना, इनकी नजर में जो आएगा वो हयात अखंड आप पाता है। सो लैल में फजर करे सो पहुंचे असल जान। वो लैल रात्रि को, अज्ञानता को, भ्रम को, अंधेरे को दूर कर देते हैं मोमिन, और मिटा करके अंदर में ज्ञान का उजाला, उनके अंदर में नूर रोशनी प्रकट कर देते हैं। इन लैल को सब कोई ढूंढत चौदह तबक, सब ढूंढ रहे इस रात्रि को कि वो रात्रि कब आई। आपको मालूम है ये लोग ढूंढते हैं जब इनका रमजान का महीना होता है, और ये बोलते हैं भैया वो लैल कहाँ है, वो रात्रि कहाँ है, आओ निरानंद बताता कहाँ पर है। समझे नहीं, उस रात्रि को ढूंढते हैं, और रात्रि यहाँ पर है, उसका फजर है, उसका सुबेरा है, उसकी महिमा है, और ढूंढ रहे हैं। सो किने न पाई आज लो सो मोमिन खोले में रख। सुन लीजिए, आज तक किसी ने नहीं पाई उस रात्रि को। हरदम रोज करते हैं, चाहे वो रोजा रखें, चाहे वो हज करें, ज़कात करें, ज़ियारत करें, चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन आज तक नहीं मिला हुआ है। समझे नहीं, और मोमिनों के पास में है। इनसे कहोगे तो बता देंगे ये है। हाँ, सब पहुंचाए कदमों कोने भिस्त के द्वार, और यही मोमिन सबको परमात्मा के चरण में पहुंचा देंगे, और सबके लिए भिस्त मुक्ति के दरवाजे भी खोल देंगे। सब दौड़ी खलक टिड्डी दियो तीनों पाया पर दौड़ेंगे जैसे टिड्डियां दौड़ती हैं। जब लाइट जलती है रात्रि में, टिड्डियां ऐसे भीड़ की भीड़ हो जाएगी। यही सिफत मोमिनों की सोहबत नहीं जुआ। मोमिनों की कहाँ तक बड़ाई करें हम, क्योंकि अभी तक रुक गई है। या मोमिनों की बात करने के लिए स्वामी जी ने लिखा है, मोनों ने कहा है ये सिफत बड़ाई तुम्हारी है। कहता कहो नहीं ताकत सुनने का। हम कहेंगे सुनने वाले की ताकत नहीं है, सुनने की कहाँ तक कहा जाए। देख अपनी आंख से सब पुकारेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे फिर रोएंगे, बाद में तब फिर पुकारेंगे। उठा पर्दा मुंह मुसाफ से सब खोले अल्लाह कलाम। आप जी लिखा हुआ था, मुसाफ बोलते मुसधन हिफ्जो, उसको बोलते जो संभाल के रखा हुआ धन खजाना था, वो था कुरान। समझे नहीं, उसके ऊपर पर्दा पड़ा था, और पर्दा पड़ा था जिस तरह से कि उसका दुल्हा नहीं आया, और दुल्हा है प्रीता प्राणनाथ। जब वो आएंगे तो दुल्हा उसके सर से घूंघट उठाएंगे, मतलब अंदर का भेद खोल देंगे। इसको बोलते हैं पर्दा उठाना। अंदर से उन्होंने पर्दा उठाया, और पर्दा उठाया तो देखा क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं। संदर साथ जी, ये पर्दा उठ गया मुसाफ से। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, यदि आप लोग को आलसी आती हो तो फिर हम ज्यादा आगे बढ़ जाएं। हम तो समझाने की कोशिश, कोई सुनता तो उसको तो सुनाई दिया जाए। तुमसे मैं कहता कहूं हम सब में जाही रोए। देखो कहाँ तक तुमको कहें, अब तो बात तुम्हारी जाहिर हो जाएगी ना। श्री मोहम्मदी कहे मोमिनो नेक शाहिदी गई तुमको हमने तुमको एक इशारत दिया है, शाहिदी गवाही दी है। अब तुमको भी तक कहो तुम याद करो बिल्कुल। अब तुमको भी तक वाली बात करते हैं, सुनो साथ जी। अब तुम सुनियो मोमिनो कहो जो भी तक तुम। अब जो तुम्हारी बात घटी उसको सुन लीजिए। लड़ाई करी दज्जाल सो जमाए एक छोड़ते हम मोमिन कहते लालदास जी, हम सब एक जगह थे, और हमारे साथ में जब वो धर्म युद्ध हुआ, उन्होंने हमको क्या क्या कहा और हमसे क्या क्या पूछा, सारी बातें तुमको हम बताई हैं। जब सरे तोरे को हम ले गए पैगाम। बोल दिया, सरे तोरा कहा जाता है।
सरा तोरा बोलता हुकूमत, समझे नहीं? उनकी सत्ता, उनकी हुकूमत, उनका ही सब चलता था। जब हम वहां पर लेकर के गए प्राणनाथ जी का संदेश धनी का, तब उस समय पर क्या हुआ? तब ढाका जिन गिरोह ने मरा, उस गिरोह ने ढाक दिया था। वो जो 5 लोग थे जो उनके साथ में, अब एक नाम तो 5 लेकिन थे तो बहुत सारे, वो उन्होंने ढाक दिया था। उसने पैगाम नहीं आगने दिया, न मिलने दिया था। खुदा लानत दे जिनको तापर फरिश्ते तेरे, खुदा परमात्मा उसको फटकार देंगे, उसको इतना फटकार देंगे कि वह जानेगा दोजख की अग्नि में। सब मोमिनों की लानत हुई बकत क़यामत के समय मोमिनों का भी शराप लगेगी उसको। सब आम लानत दे वही जेनिस इस्लाम, जब जिसको इसकी समझ आएगी कि अरे इतना अच्छा समय था, यदि ये हो जाता तो कितनी अच्छी बात रहती। सब लोग वाह वाह करते, लेकिन इनने नहीं होने दिया। हुई कुंवारी सब में पुकारत कलक सब तमाम बोलेंगे, ये बर्बाद होएंगे। तब लिखी सिपारे दूसरे सैकुल जाको नाम, देख लीजिए उसका नाम सैकुल अध्याय का नाम है, उसमें लिखा हुआ पहचान। दज्जाल बैठा दिल पर बानी रहा इस्लाम, इसलिए दज्जाल सबके दिल पर बैठ गया, उसने धर्म की राह को तोड़ दिया। सब खलक रहा पावती जो ए फेरत न पैगाम, यदि ये पैगाम नहीं फेरते तो पूरी सृष्टि के लोग फायदा उठाते थे। दीदार होता तुझी को पड़ो बांध दिया देखा, सारी दुनिया को प्राणनाथ जी के दर्शन हो जाता, सबको राज्य का दर्शन हो जाता, और उन पढ़े लिखे लोगों ने जान करके इसके ऊपर में ये काम नहीं होने दिया। कानों तो बहरे गए भैया को ऊपर मोड़, कान से भी और आंख से भी और मुख से ये ना कोई बोल पाए, न देख पाए और न सुन पाए। दीदे दिल अंधे गए तो सुनिया नहीं दसो, इसलिए उनके अंदर दिल के दीदे अंधे कहलाए हैं, सुन नहीं पाए। मोमिन बने जुतारिया पहुंचाओ दे पैगाम, मोमिनों ने बहुत पुकार लगाई, पैगाम देने में कोई कसर रखी नहीं। हुआ मशरक मगरब जाहिर सब सुनिया का लगाम, मशरक मगरब, मशरक और मगरब मतलब पूरब और पश्चिम जाहिर हो गया। कैसे हो गया? पहले नंबर में आए तो मशरक जाहिर हुआ, मतलब कि पूर्वी सभ्यता। पूर्वी सभ्यता मतलब कि आप हरिद्वार गए, वहाँ पर वेद वाले मिले, सब धर्म वाले मिले, नवखंड के लोग मिले, इसको बोलते हैं मशरक। वहाँ जाहिर हो गया विजयाभिनंद का। और मगरब यहाँ जाहिर हो गया कि किस तरह से अंजील जम्बूर तौरीत कुरान के अंदर में ये बात लिखी है। इसलिए दोनों तरफ से संदेश पहुँच चुका है, सब जगह पर पहचान पहुंची है, लेकिन तो भी ये न देखा ही दज्जाल में ना ही विचार, तो भी नहीं देखा इन्होंने। कि हमसे क्या हाँ, क्या आरोप क्या कर रहा, हमें क्या मिल रहा था, हमारा क्या नुकसान हो गया। सिर्फ अपने वजूद के लिए, लालच के लिए ही उन्होंने सबका नुकसान करवा दिया है। पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का नुकसान करवा दिया। सो भी सुने न कहा। आज से समय में बेतल्ला बोलते हैं, उनका सबसे पूज्य स्थान बेतल्ला मक्का, उनका सबसे बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। वहां से पत्र आया। बोलो एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। वसीयतनामे 4 आए ताकि भी न करे, वहां से 4 पत्र आए। बताओ आप, मक्का में से 4 पत्र आए कि यहाँ से सबकत चली गई, यहाँ से बरकत चली गई, यहाँ से ईमान चला गया, यहाँ से ज्ञान चला गया। लिख लिख करके आया। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मुहाजिरों ने, यहाँ के बड़े बड़े मौलवियों, बड़े बड़े खलीफों, बड़े बड़े बादशाह और सबके पास लिख करके भेजा कि भाई यहाँ से सब कुछ उठ के चला गया है। तब भी वो लोग सिर्फ पढ़ करके फाड़ के रख देते थे। 4 बार आए, बताओ, पैगाम आए तुम्हारे वास्ते, वहां से पहचान आई, और उन्होंने उसको यदि उसको बता देंगे तो हमारी सारी हुकूमत जाएगी, उसको फाड़ फाड़ करके रख लेते थे। तुम्हारे वास्ते आई, बताओ साहब जी। उनको भी झूठा कर दिया। वहां से सबकत, बरकत, ईमान और ज्ञान का झंडा। बोले भैया जबराइल ले गया, वो ज्ञान उठ करके आ गया हिंदुस्तान। साथ जी वो ज्ञान उठ करके आ गया श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में।
समझे? वही ज्ञान झंडा आ गया, इसलिए ढूंढते रहे, नहीं मिला उनको। ये बेईमान लोग हैं। इतनी पहचान एक बार नहीं, चार चार बार करके गए, लेकिन बेईमान लोग तो बेईमान ही होते हैं। वास्ते मतलब दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम। बताइए, दुनिया के मतलब के वास्ते, सिर्फ दुनिया के स्वार्थ है, उन्होंने धर्म को नुकसान कर दिया। धर्म को इतना बड़ा उन्होंने धोखा दे दिया। बताओ, धर्म लोग पालन करते, ऊपर से बोलते हैं हम मुसलमान, हमारा जैसा कोई नहीं है, और स्वार्थ के पीछे सब कुछ लपेट कर सब फेंक दिया। बताओ, कोई माना? ये प्रमाण है अपने पास में, ची नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, है हम बताओ आप, ऊपर से बोलते हो कि हम हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। यहाँ बताते प्रमाण, इतने स्वार्थ के लिए कि हमें यहाँ हुकूमत और यहाँ की पातशाही, यहाँ की हमें राज मिल जावे, इसलिए तुमने धर्म को भगा दिया। धर्म को कुछ नहीं समझा, धर्म को ठोकर मार दी तुमने, और बोलते कि हमारे जैसा धर्मवान कोई नहीं है। पैगंबर को पीट नहीं रहे बीच दुनिया के काम। देखा कि साक्षात पैगंबर आए, तुम्हारे घर पैगंबर आए, जो पैगाम लेकर के आए परमात्मा का, वो पैगंबर कहलाता है, और तुमने उनको पीठ दे दी। तुमने उनसे बातें नहीं की, उनको तुमने कोई तवज्जो भी नहीं दी हुई है। धिक्कार है तुमको। मोमिनों पर कसाना किया इन्होंने जोर, और ऊपर से वो तो छोड़ दो, ऊपर से मोमिनों पर तुमने कष्ट दिया। मोमिनों को जो तुम्हारे पास में गए, उनको तुमने कितना तकलीफ पहुंचाई है, कहना बड़ा बहुत दर्द होता है। मोमिनों को यदि एक बार ऐसा कहा जाए तो दर्द होता है। हाँ, उन लड़ाई के वक्त में किया दज्जाल ने शोर। उस समय पर दज्जाल ने बहुत शोर शराबा किया, बार बार कहते थे मोमिनों के पास आकर के, ए शांत रहो, ए चुप रहो। बेचारे क्या करें, हल्ला नहीं करो, वहां तक नहीं जाना चाहिए, बादशाह के पास समाचार नहीं जाना चाहिए, उनको पता नहीं चलना चाहिए, बेचारे दब करके रहते थे। इस वक्त हादिये ने लिख भेजी पाती उस समय पर हादी कौन है? पिया प्राणनाथ जी, उन्होंने पत्र लिख करके भेजा था मोमिनों के वास्ते। सुनियो सो हकीकत नेकों में। सुंदर साथ जी, उस हकीकत को सुनिए, उस पत्र को सुनिए। इतनी अच्छी तरह से धनी ने मोमिनों को पत्र लिखा था। जब थे कोतवाल के हवाले तब लिख भेजे। जब हम कोतवाल के हवाले थे, उस समय पर पिया प्राणनाथ जी ने हम मोमिनों को ढाढ़स बंधाने के लिए पत्र लिखा था अपने हाथ से। वास्ते दिलासा मोमिनो जिन दिल की रोवे, मोमिन दुखी न होवे, उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था। ए पैगंबर हक का तुम्हें भेजे ऊपर इस्लाम, इसलिए ये तो पैगंबर हक परमात्मा का है, तुम्हें धर्म के वास्ते भेजा है। तो इन्हों मारा पैगाम को तो हुई लानत तमाम। इन्होंने पैगाम नहीं सुना है, तोड़ दिया। अब ये हो शर्मिंदे गरम हो तो जग। देखा, एक शर्मिंदे होंगे और दोजक की अग्नि में जलेंगे। तुम पर मेहर आदिया की है नजीक तुम्हारे हक। तुम मोमिन घबराना नहीं, चिंता नहीं करना, तुम राज्य के पास हो और तुम्हारे पास राज्य रहेंगे और तुम्हारी ऊपर छत्र छाया उनकी रहेगी। तुम बैठे नजीक हक के, तुम पलक न करे दूर। तुमको तो राज्य अपनी पलक मात्र से भी दूर नहीं करते हैं। तुम्हारे मूल स्वरूप जो हमेशा था मजबूर। तुम्हारे मूल स्वरूप जो है ना, मूल मिलावा में बैठे हैं, जिनसे बात करते वो हमेशा बात करेंगे और तुम्हारे से हंस हंस करके बोलेंगे। इस वास्ते तुमको आजमावत ये तो तुम्हारी आजमाइश कर रहे हैं, तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि हमारे मोमिन कितने मजबूत हैं, हमारे मोमिन सुंदर सा कितने दृढ़ ईमान है इनका, ये परीक्षा हो रही तुम्हारी। दिखाए बलाएं कसाले ये मुकदमा के, इसलिए तुम्हारे वास्ते ये बलाएं आती हैं, तुम्हारे वास्ते आती हैं। संजय साथ जी आज सुन लीजिए, दिखाए बलाए, ये बलाएं आ रही थी, आजमा रहे थे। कितना यकीन है, कितना विश्वास है, कितना तुम्हारे ऊपर में पक्का धनी का, ये बलाएं आती रहती हैं, सब चली जाती हैं, काहे का डर, हमारे तो धनी खड़े हैं सामने। जो लड़ाई तुम करी सो रोशन 14 तुमने ये जो किया ना, ये तुम्हारी लड़ाई 14 लोक में होगी। ये दुनिया वाली लड़ाई होती है, इतिहास में लिखी जाती है कि ये लड़ाई हुई पानीपत की, ये हुई वहां की, ये हुई, बोलने लगते नहीं, ये कौन से सन की हुई, 70 की हुई, ये 45 की हुई, ये 40 की, 47 की, लिखते नहीं लिखते। लेकिन ये दुनिया वाले नहीं जानते हैं, ये ब्रह्मांडवाड़ी है, ये दुनिया के अंदर में ब्रह्म सृष्टि की और शैतान की लड़ाई है।
समझ नहीं, ये वेदों में लिखी है, ये पुराणों में साहित्य लिखी हुई है साथ जी। ये सब बात सब लोग गाएंगे। मौत दज्जाल की इनमें तो तुम्हें बानी सब देखना, दज्जाल की जब मौत होगी ना, मरते समय पर जब छटपटाएगा, उस समय पर वो तौबा तौबा करेगा, उस समय पर तुमसे इतना गिड़गड़ाएगा, उस समय पर तुम हंसोगे और वो किस तरह से रोएगा देखना तुम। ये भूले तुमको देख के ले मायने ऊपर के, ये तुमको ऊपर का मायना आदमी देख कर के भूल रहे हैं ना। अबलीस रामिया इनसे ले ऊपर के अर्थ है। इसलिए अबलीस जो है शैतान कहा गया है, वो तुमको देख करके भूल गया। इसकी कहानी किस्सा आगे प्रसंग में आएगी परसों, आज नहीं सुनाते हैं, आज सुनाएंगे तो ये प्रसंग पीछा फिर रह जाएगा। सूरत देखी आदम की बीच निस्बती देखा उसने आदम की, आदमी की सूरत देखी, इसलिए उसने सिजदा नहीं किया, हुई लानत ऊपर सक, इसलिए उसको शंका हुई है। तो अबलीस सबो दिल पर करत बादशाही, सबके दिल पर अब अबलीस बैठा है। अबलीस बोलते हैं मन, शैतान यही नहीं करने देता है, हर किसी को बरगलाता है। तो इल्हाम मेरा का दुश्मनी से आई, इसलिए परमात्मा का संदेश इसने तोड़ दिया और मानी नहीं, मूल से आई। दुश्मनी कहां से आई? मूल धाम से आई है, जहां पर अजाजील को ये आदेश हुआ था कि तुम इस आदम पर सिजदा करो, और उस आदम पर सिजदा नहीं किया था अजाजील ने। इसलिए इस किस्सा को हम रखे हैं, इसकी डिब्बी परसों खोलेंगे साथ जी। जानबूझ आपको बुरा नहीं चाहे कोई, जानबूझ करके कोई बुरा नहीं करता है, ये तो मूल से ही आई है, परम धाम से ही आई। पर एक काम इब्लीस के मारी राह इस्लाम की, ये तो इब्लीस का काम है, उसने धर्म की राह को दूर कर दिया। लिखिया लोगों पूज में जो सिजदा आदम पर सिजदा नहीं किया था, सो इब्लीस ने ना किया, आपको बड़ा जानिया ही होगा, अपने आप को उसने बड़ा समझा। सिजदा सब जिम्मी पर किया ऊपर खुदाए। अब ये बार बार आ रहा है, बताना पड़ेगा लगता है। बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे की क्या हुआ वहां जन्नत में, उस धाम के अंदर में, एक दिन आप जो है अजाजील जो है, परमात्मा अक्षर अतीत के 3 फरिश्ते होते हैं। एक अजाजील होता है, एक इब्लीस होता है, समझे साथ जी, और एक अजाजील होता है। ऐसे 3 फरिश्ते होते हैं। इसलिए असराफिल होता है। ये 3 फरिश्ते हैं जिनमें अजाजील क्या करता है, दुनिया बनाता है। क्यों बनाता है? वो घूम रहा था, एक दिन उसने मन में आया, 5 प्रकार की मिट्टी ली और ले करके उसने एक पुतला बना दिया और बना करके रख दिया, और आकर के आया खुदा से बोला, परमात्मा से, देखो मैंने कितना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया। अच्छा, तो परमात्मा ने क्या कर दिया, उसमें रूह डाल दी, जान डाल दी, वो पुतला चलने लग गया। जब वो हलबल चलमन करने लगा तो खुदा बोलते हैं अब उससे, अजाजील से, प्रणाम करो इसको प्रणाम करो, इसको सिजदा करो, नमन करो इसको। अब वो बोलता है हमने ही बनाया और हम ही इसको सिजदा करें, हमने बनाया। अब देख रहे यहाँ पर सब जितने भी फरिश्ते थे सबको उन्होंने कहा सर नमन करो, तो सबने प्रणाम कर लिया। एक अकेले अजाजील ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अजाजील यदि प्रणाम कर लेता तो खेल नहीं बनता, समझ गए? यदि अजाजील प्रणाम कर लेता तो ये दुनिया नहीं बनती। इसलिए परमात्मा बोलता था, हे प्रणाम करो, हे प्रणाम करो। उससे बोल, देखिए सर, देखिए, हे इसको प्रणाम करो, और ऐसे हाथ कर रहा है, हे प्रणाम करो। अब वो फंस गया, मुंह की माने कि हाथ की माने किसकी बात माने? बोले उधर कह दिया प्रणाम करो प्रणाम करो। इसलिए अजाजील भूलिया नहीं, हुक्म दिया भुला है, समझे नहीं? उसको हुक्म से उसको भुला दिया। जब वो भूल गया, उसने प्रणाम नहीं किया, तो उसको उन्होंने भगा दिया। तुमने हमारी नाफरमानी की है, जाओ यहाँ से, भगा दिया उसको, जन्नत से भगा दिया। अब वो बाहर आया, उसको दरवाज़ा बंद हो गया, अब ये अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाना। अब बेचारा वो आदम जो तैयार, उसका नाम था आदम, जिसको तैयार किया उसका नाम था आदम। आदम से हो गया आदमी, समझे? 5 प्रकार के बनता नहीं, 5 तत्वों से ये बनता नहीं, बन के तैयार। तो उसके अंदर में रूह डाल दिया, वो वहाँ घूम रहा है। अब परमात्मा बोलता है उस आदम से, देख भाई तू यहाँ घूमना, पूरे परम धाम में घूमो तुम, समझे?
कोई प्रकार की कमी नहीं है, दो जो कुछ चाहो तुम घूमो पिचरो बिचरो। वो बोलता है हम क्या करें यहाँ पर, अकेले क्या करेंगे, हमें कोई साथी तो दो। तो परमात्मा ने उसके लिए साथी बना दिया, उसका नाम था हव्वा। समझे, आदम की हव्वा बन गई। अब वो दोनों घूम रहे हैं, दोनों पति पत्नी बन गए। अब परमात्मा ने कहा देख भाई तू सब कुछ खा लेना, इस बाग बगीचे के अंदर में सब कुछ तुम खा सकते हो, तुम्हारे लिए सब बना, लेकिन ये फल नहीं खाना। क्या, कंदम, कंदम का फल नहीं खाना। कंदम अरबी बोलते गेहूं, समझे नहीं, बोले इसको मत खाना, इसको यदि तुमने खाया तो तुमको यहां से भगा दिया जाएगा। ठीक है, नहीं खाएगा, घूमता रहा विचलित करता रहा। अब यहां अजाजिल को जब भगाया तो वो कहता है हमने बनाया इसकी वजह से और हमको बाहर कर दिया, अब हम इसको बाहर निकाल लाएंगे। समझे नहीं, अब उसको इतनी खुन्नस आई, इतनी गुस्सा आई कि ये तो आनंद कर रहा है और हमको बाहर निकाल देंगे। इसलिए अजाजिल मांगा वचन, आदम हुआ मेरा दुश्मन, इसकी औलाद की मैं भानु राय हो सबके दिलों पर पास आए। इसलिए उस ने क्या किया, अजाजिल ने, कि इसको निकाल के, अब उस परमात्मा ने, खुदा ने उसके लिए दो रक्षा कर दी, एक सांप एक मोर। बोले इनकी रखोपा करना, इनकी रक्षा करना, इनके साथ में रहना, ये विचरण करें, इनकी तुम देखभाल करना, करते रहे। अब जब वो जाता है उनको बाहर निकालने के लिए, समझे, जैसे ही जाता है तो मोर काटने दौड़ता है, सांप काटने दौड़ता है, बेचारा बाहर भगाए, उसका चलता नहीं। फिर अजाजिल का मन का स्वरूप प्रकट होता है, समझे, उसका नाम अबलीस है, शैतान। शैतान कुछ भी कर सकता है, मन सोचता रहता है कि आज हमारा दाव नहीं लगा तो कल दूसरा लगाएंगे, आज नहीं लगा तो कल दूसरा बनाएंगे। तो मन गया, अबलीस गया अंदर और जाकर के उसने देखा और बोलता है घूमते घूमते आदम से, ए भैया ये फल खा लो, ये फल खा लो। बोलता हमको नहीं खाना, हमको मना किया गया है, नहीं खाता। क्या करे, अब इसको बुलाना तो है ही है। गया उसकी घरवाली के पास, समझे, उसकी औरत के पास में गया, देख भाई ये फल है, तुम्हारा आदमी खाता तुम नहीं खाती, बताओ, बरगला दिया ना, तुम्हारा घरवाला खाता तुम नहीं खाती हो, तुम खाओ। आज क्या करती है औरत, इतना प्यार करती है कि वो ठीक है, उसकी बात मान गई, आधा उसने खा लिया, आधा रख दिया। बोले हमारे श्रीमान जी खा लेंगे आधा, इसलिए गेहूं में बीच में लेन होती है, इसलिए होती है, उसका मतलब यही है, आधा खा लिया। अब जब आदम आया तो उसने बोला श्रीमान जी ये खाइए। क्यों, ये इब्लीस अंदर गया तो मोर सांप काटने गया तो इब्लीस ने इनके लिए, मोर के लिए सेव फल रख दिया और सांप के लिए दूध रख दिया। दोनों खाने मस्त हो गए और घुस करके उसने इस तरह से अपना काम कर ही लिया। अब जब आदम आया और उसकी घरवाली ने बताया कि हमने ये फल खाया है, तुम नहीं खाते हो, तुमने खा लिया, क्योंकि अब जब उसको भगा दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, तो उसने भी खा लिया। तो आदम हव्वा वहां से भगा दिए गए। इसलिए बोलते ने मूल से आया हुआ है, आदम हुआ मेरा दुश्मन, इसकी औलाद जितकी संतान है इन सब के ऊपर मेरी पातशाही चलेगी। इब्लीस के पास, हर किसी के ऊपर में पातशाही होती मन की, मन बैठा होता है और मन क्या करता है, चाहे जैसा चाहे वैसा चलना पड़ता है। मन के हारे हारे और मन की जीते जीत, और मन ही करे सत साहिबी, मन ही करावे फजीत, मन करवाता है। इसलिए ये मूल से चली है दुश्मनी और ये छोड़ेगा नहीं। इसलिए आदम को देख करके सेद्धन किया था, आज वो आदम के रूप में पिया प्राणनाथ जी आए हैं, उनको ये प्रणाम नहीं कर रहा है, बाद में 2 अंगुल जमीनी छोड़ेगा। जहां करना चाहिए वहां प्रणाम नहीं करेगा और जहां नहीं करना वहां पर खूब घंटियां बजाएंगे, खूब घंटे बजाएंगे, खूब आरतियां होंगी खूब, और जहां करना चाहिए वहां नहीं करेंगे। इस तरह से ये प्रसंग है, लंबा है, थोड़े में दिया है साथ जी। तो सारे सेद्य रद्द हुए तो कलानत गले हुए ताए, चाहे जितनी सेद्य कर ले वो, कोई सेद्य स्वीकार नहीं होंगे। क्यों, उसके गले में ये फांसी लगी हुई है कि तुम्हें सेद्धा करना है तो आदम पर करना है। जब तक आदम पर सेद्धा नहीं करोगे तब तक तुमको माफ नहीं दिया जाएगा।
और जिस दिन आदम बन करके आए हैं पिया प्राणनाथ जी, उन पर प्रणाम कर लिया जाएगा, सारे सिद्धे स्वीकार कर लिए जाएंगे। देखो कौन आदम कौन इब्लीस, अब देख लो इब्लीस कौन है और आदम कौन है, हम क्यों कहें। अब तुम इसकी पहचान तुम कर लेना, तुमको अकल दी है, तुमको बुद्धि दी है। बची ने दो अंगुल जिमी, सो कहाँ जिमी है, कहाँ है वो जिमी, वो जिमी कौन है, ये जिमी है। और सब लोग देखिए अब कदम कदम पर मंदिर, कदम कदम पर कहीं चले जाओ, आज तुम यहाँ से चले जाओ तो 10 मंदिर और मिल जाएंगे, 10 और मिल जाएंगे, जगह जगह में मिलने वाले हैं, लेकिन जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं। ये विचार देखो दिल से, कौन आदम बिना रसूल, कौन है उनके सिवा, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है रसूल मोहम्मद के सिवा। सेजदा न किया किन्ने मानिया यीशु, किसने नहीं किया है, ये अर्थ तुम लगाना भैया, हम बार बार कहाँ तक बताएं। श्री महामती के मोमिनो, ये अभी तक ए हकीकत है वहाँ की सुंदर साथ जी। हुए श्याम मुँह शर्मिंदे, हुआ दौर क़यामत, अब क़यामत का दौर चालू हो गया है, बाद में सब लोग अपने आप काले मुंह हो जाएंगे। अब कहो में बदल की जो हुई लड़ाई, तो सुंदर साथ जी फिर वही बात है कि फरेबी लिए जाए मेरी रूह तुम आँखा खोल, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तुम आँखा। इसलिए बोला है कि जो सो रहे वो जग जाए, जो झाम रहे ना वो जग जाए, मेरी रूह तो वहाँ खा। यही फरेबी है। इतना अच्छा प्रसंग चल रहा है, आप डगमगाओ नहीं, थोड़ा सा समय और दीजिए। आप अब पत्र का संक्षिप्त सार सुनने वाले हैं। भैया कसाला मोमिनों पर साबित करने के मोमिनों के ऊपर में एक कसाला हुआ और ये सिद्ध करना था क़यामत के समय में ऐसा होगा, इसलिए ये एक निशान आया है। तब पाती लिखी हादी ने करने खातिर जमा मोमिन, अब हादी ने या प्राणनाथ जी ने पत्र लिखा मोमिनों को, सिखापन साबित की सुनियो दिल रोशन। पत्र में क्या लिखा जाता है, शिक्षा, सिखापन, हर तरह की शिक्षा है। इन पत्र के अंदर में 2 पत्र हैं, एक बड़ा पत्र है, एक छोटा पत्र है। बड़ी पत्री है और छोटी पत्री है। पहले पत्र लिखा करते थे, पत्र की परंपरा खत्म हो चुकी है। जब पत्र लिखते थे तो आप देखिए कोई जो है पोस्ट कार्ड में लिख रहा है। अब किसी को लोग पोस्ट कार्ड नाम नहीं जानते बच्चे, समझे। अब पोस्ट कार्ड में लिखे, अंतर्देशी में लिखे, तो लिखते 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 कोई बात हो जाए तो उसके किनारे पर लिखें, बोलो, फिर पूरी न जाए, फिर खोल करके फिर अंदर को लिखें, आड़ा टेढ़ा जहां बने वहां लिखते ऐसा। अब किसी के पास वो नहीं हो। पत्र में सारी बातें आती थी, इतना अच्छा लगता था, इंतजार करते थे, सुबह से शाम तक बैठते थे, आ रहा है डाकिया, आ रहा है पोस्टमैन, आ रहा है। जब वो आए और आकर के निकल जाए तो हताश हो जाते थे, अब नहीं हमारा कोई पत्र। कितना समय, कितना प्यारा था, कितना सुंदर। वो हलों में कोई प्यार नहीं है, आप कितना भी कर लो, उस हलों में तुम चाहे सामने सामने से कर लो, वो प्यार नहीं है जो प्यार उन शब्दों में आता था। उन शब्दों में प्यार छलकता था, अंदर की रूह छलकती थी, अंदर का प्यार, समझे नहीं। ऐसा पत्र लिखा, धनी ने पत्र लिखा, साथ जी हूबहू उसकी नकल लालदास जी महाराज जी ने इसमें लिखी हुई है, जैसा उन्होंने लिखा है, और सब तरह की सिखापन लिखी है, समझे नहीं। कोई कमी नहीं है, सब ज्ञानवान हैं। लालदास हो चाहे चिंतामणि हो चाहे जो भी हो, सब ज्ञानवान है। लेकिन धनी सिखापन देते हैं तो कोई ये नहीं कहता था हमें शिक्षा ना दो, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आज तुम किसी को बोलो हम सब जानते, हमें सब कुछ पता है। अब पहले तो जितनी शिक्षा देते थे उतना ही प्यार से लेते थे। साथ जी वो समय याद आता है तो वो रोम रोम पुलकित हो जाता है। साथ जी धनी लिख रहे हैं, सुनो साथ जी। ए पाती दिल्ली में थे कैद में हम, जब हम कैद में थे, लालदास जी कहते हैं, उस समय पर दिल्ली में थे हम, और उस समय पर पत्र लिखते हैं धनी जी। इस वक्त ले आएगा कांजी बदल हुक्म। देखिए साथ जी, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा कि 12 लोग गए थे, 12 में से 10 वहीं रह गए, 2 बाहर आ गए थे उसी दिन। क्यों आ गए थे? क्योंकि वो मुसलमान थे, समझे। वो लोग वापस बाहर आ गए थे। शेख बदल भाई भी आ गए थे, कायम मुल्ला भी आ गया था,
लेकिन 10 लोग वहीं थे, धनी का हुक्म था, इसलिए उनको पत्र लिख रहे हैं धनी जी। लड़ाई के वक्त में उल्टी वही फतेह। कितना अच्छा शब्द लिखते हैं बताइए, लड़ाई के वक्त में उल्टी वही फतेह, मतलब कि फतेह मतलब विजय, उल्टी मतलब उनकी जीत हुई, हमारी जीत नहीं हुई। ऐसा लिखने से कैसा होता है, बात कम जाए। ऐसा नहीं कि हम हार गए, ऐसा नहीं लिखा है, उल्टी हुई, उनकी जीत हुई, ऐसे शब्द लिखे जाते थे, बात भी हो जावे और समझदार समझ भी जावे। तब दिलासा सैयद को पाती लिखी है, तब पाती लिखी मोमिनों को धनी ने, अपने हाथ दस्तखत लिखे बिने कलाम, अपने हाथों से बड़े प्यार से उन्होंने लिखे थे ये शब्दों। तिनकी नकल कह दो सुनियो मोमिन इस्लाम। वैसे की वैसी उसकी नकल कह रहे हैं सुंदर साथ जी, उसमें एक शब्द कम नहीं, एक शब्द ज्यादा नहीं, वैसे ही लिख रहे हैं लालदास जी। मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सिरदार, इतना प्यारा शब्द, मेरे प्राण से ही प्यारे, मेरे प्यारे प्रीतम मेरे साथ जी। आत्म के आधार हो जीव के जीवन, मेरे आत्म के आधार जीव के जीवन मेरे साथ जी। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे सांचे सुबुर्दीर हो, मेरे प्रेम में भीगे रहने वाले साथ जी। पाँव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो ये तुमने जो चाल दिखाई है, आगे आने वाले सुंदर साथ को चल के दिखाया है। जिन लज्जा बैराट दिया, तिन लज्जा दिया सिरवान। बोलो लोग बाग, कितनी लज्जा आती है, लाज, लज्जा मतलब लाज सबसे पहले, कि हम धर्म का काम करते हैं, हम ये काम करते, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अरे ये इस लज्जा को तोड़ने वाले हैं, ये मर्यादा ये सब जो है इन पर भरोसा नहीं करते हैं। मोमिन बिल्कुल धनी के सामने अपनी प्यार भरी बातें करते हैं साथ जी। सब साथ का सिर ऊंचा किया सो हुई तुम्हें पहचान। अरे तुमने सब सुंदर साथ का सर ऊंचा कर दिया है, क्यों कर दिया, क्योंकि तुमको पहचान हो गई है। मेरे साथ सब ए सुंदर, तुम सब तरह से, हर तरह से सौभाग्य हो, कोई तुम्हारे पास धनी की कमी नहीं है, हर तरह से तुम्हें धनी ने दिया है। एक दूसरे से सिरोमन आगे कदम धरेंगे, एक नाम नहीं लिखा है किसका की स्व महान हो, एक से दूसरे शिरोमणि हो तुम। साथ समस्त भाई लक्ष्मण भाई भीम नाम बता रहे, चाहे लक्ष्मण हो, लालदास जी हो, चाहे भीम भाई हो, और चिंतामणि दयाराम, ये चारों भाई सोए। और इसके आगे परवाह रखना, अपने गुणों को अपने अंदर में बरस रखना, मिलकर के एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे को दोष आरोपण नहीं करना, और अपनी सारी खैरियत रखना। जैसा तुम लोग गए हो वैसा ही लिखा हुआ है, वैसा ही किताबों में लिखा हुआ है। तुम्हारे पास में यदि तुमको शर्म आती है कि तुमने भेष बनाया है, तो ये परमात्मा ने तुमको परीक्षा ली हुई है, भेष से मत डरना। वेद शास्त्र पुराण भी यही कहते हैं कि भेष भाषा मत रचो, रचियो मायने असल लो। और देखो, तुम किसी भी लड़काई बुद्धि से वहां पर काम नहीं करना। लड़काई बुद्धि होती है कि कोई छोटी बुद्धि वालों के साथ में तुम काम नहीं करना। तुम क्योंकि छोटी बुद्धि वाले मिल जाते हैं और वो उल्टी सीधी बातें करें, तुमको एकदम नाराजगी आ जावे, तुमको खुद कभी नहीं, जल्दबाजी करना नहीं, हलकना नहीं, उलझना नहीं, हल्के हल्के होगा, बहुत अच्छे से होगा। तुमको हम बताते हैं, हमारे साथ में युद्ध हुआ था, हमारे साथ में युद्ध हुआ, हरजी व्यास के साथ में हम बैठे, हरजी व्यास कितना कर रहा था, कहो तुमको कर दे, हाँ हाँ बिल्कुल हजूर दिखा दो, हमारे साथ में कैसा करते थे, लेकिन हम उनके हाँ जी करते थे। और जब मौका आता उस समय पर उसको किस तरह से फिर वो हाय हाय करता था। तुमको हमें, तुम ज्ञानवान हो, तुम सब समझदार हो, एक दूसरे से शिरोमणि हो, इसलिए तुम राज्य के पास बैठे हुए हो, इसलिए तुम ना तो भेष से डरना, ना तुम भाषा से डरना, ना तुम बड़ों से डरना, और ना तुम उनका अनादर करना। ये मतलब नहीं, अनादर भी नहीं करना, उनका सम्मान करना। जब भी वो तुमको मिले उनको हजरत, श्रीमान, हजूर ऐसी गंभीरता से बुलाना उनको, तो वो कहेंगे कि अरे वाह, हम तो इनके साथ में ऐसे पेश होते हैं, और इनकी विनम्रता देखिए। इसलिए सिखापन दे रहे हैं, विनम्रता नहीं छोड़ना, अपना प्यार मत छोड़ना। इसलिए
मोमिन सुंदर साथ जी तुम्हारे वास्ते में 4 शब्द लिख रहे हुए, बहुत करके सब बताया। इस संसार के अंदर में बड़े बड़े देवता हुए, बड़े बड़े भगवान हुए, बड़े बड़े अवतार हुए, उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने कैसे जीता है लोगों को। देवता कहलाने वाले, रामचंद्र कहलाने वाले, उन्होंने भी देखो असुरों से, और विष्णु कहलाने वाले कैसे संग्राम किया है। जब उन्होंने दे दिया भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया तो नाटक किया उन्होंने, स्त्री बन करके आए। हाँ करना पड़ता ना, जो जैसे के साथ में रहना है वैसे कहना है, हल्के हल्के सब कुछ हो जाएगा। पत्र बहुत बड़ा विस्तार वाला है सुंदर साथ जी, और इस पत्र को समझने के लिए 2 दिन की व्यवस्था चाहिए, 2 दिन से कम लगते नहीं। लेकिन उसका सार यही है, बहुत तक सिखापन, हर तरह की भांत भांत की सिखापन दी हुई है उसके अंदर में, और सिखापन की सिवा और उसमें यही बताया गया है। और साथ जी तुम अपने गुणों को अपने बस में रखना, समझे नहीं, अपने गुण अवगुण अपने बस में रखना। कभी कभी हो जाता है, कैसे हो जाता है, जैसे कि लालदास जी और गोवर्धन का हुआ था नहीं, जब गए थे मस्जिद में और जाकर के लौट करके आए थे, दोनों ने एक दूसरे की, इसलिए अपने गुण अवगुणों को बस में रखना। इतनी सी बात में ही हल्ला हो जाता है, थोड़ी सी बात के अंदर में भी प्रपंच बन जाता है। इसलिए लालदास तुम बड़े शिरोमणि हो, चिंतामणि, तुम समझदार हो, सोमजी भाई, चाहे खिमाई भाई हो, दयाराम हो। अरे क्या बताएं, दयाराम के भाइयों ने तो ऐसा कहा है कि वो उसको मार डालो, खत्म कर दो। आज ऐसा समय आया कि धर्म पर चलने वाले को मार दिया जाता है, उसके लिए सौदा कर दिया जाता है। ऐसा भाई बंधु का प्यार है, ये कैसे लोग हैं। इसलिए तुम लोग किंचित भी विचलित मत होना। तुमको यदि कोई पत्र चाहिए तो हम तुमको यहाँ के समाचार देते रहेंगे, और तुम अपने समाचार पत्र लिखते रहना, बैठक बंद नहीं करना कभी भी। सुंदर साथ जी बैठक बंद की तो दूरियां बढ़ जाती हैं, जहां दूरियां बढ़ी तो फिर हल्ला होता है, ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे बंदे हैं, ऐसे सुंदर साथ कहलाने वाले हैं। इसलिए तुम क्या करना, बाहर पत्र, हम छोटा ही बता रहे हैं साथ जी, बड़ा भी हो छोटा भी, तुम पत्र लिखना। सिद्धपुर, मेड़ता, बताइए भरूच में, नौतनपुरी के अंदर में, सूरत के अंदर में, तुम खंभालिया के अंदर में, जगह जगह पत्र लिखना, और पत्र लिख करके उनकी टोह लेना अंदर तक, उनका क्या आता है जवाब, उनके जवाब से पता चलेगा, और बता देंगे वो। यदि वो परेशान होंगे और दुखी होंगे तो अपने आप बताएंगे कि अरे अच्छे हम बच गए, तुम लोग फंस गए, पता चलेगा। और जो ऊपर आने वाले होंगे वो बताएंगे अरे हमें भी मौका मिलता, हम भी आकर के समर्पण हो जाते। सबकी पहचान हो जाएगी पत्र में। पत्र लिखते रहना, आप बड़ों को छोटों को जैसा उकलता है वैसे लिखना। श्री बिहारी जी के पास में लिखना, बहुत अच्छे से समझा के लिखना, समझे नहीं, बिहारी जी को बड़ा आदर भाव करके लिखना, और नागजी भाई को, अखई भाई को, संगजी भाई को, सबको पत्र लिखना। लेकिन तुम अपने आप मिल करके रहना। यदि उनमें से कोई तुम्हारे पास में आकर के तुम्हारी कोई छीटा कसी करे, तुम्हारे ऊपर में हंसे, तो उनको बता देना वेद शास्त्र में क्या कहा गया है, गीता भागवत में क्या कहा गया है, ये हिंदुओं को बता देना। इसलिए हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम असल में चलते हैं, प्रेम से चलते हैं। सब शास्त्रों की साक्ष्यां दे करके आप पियासी प्राणनाथ जी ने भांत भांत करके इन मोमिनों को 100 लगभग 51 चौपाई की एक पत्र लिखा, और लगभग 88 चौपाई का दूसरा पत्र लिखा। भांत भांत, बस सिखापन यही है, हमारे ख्याल रखना। और देखो हम देखते हैं तुम्हारा यदि काम यहाँ नहीं बनेगा तो हम आगे यहाँ से निकलेंगे, दूसरे बड़े बड़े राजाओं के पास में, बड़े बड़े और महाराजाओं के राणाओं के पास में जाएंगे,
और वो तुम्हारी ये बात नहीं सुनते हैं तो उनको हम दूसरों को भेजेंगे, है ना, उनको। और यदि तुम हमको यहाँ से जाने नहीं दोगे, हम तुमसे देखिए आज्ञा ले रहे हैं, या प्राणनाथ जी मोमिनों से अनुमति ले रहे हैं। हमको यदि तुम एक जगह बांध के रखोगे तो उपराला नहीं कर पाएंगे, मदद मतलब तुम्हारा हम सहयोग नहीं कर पाएंगे, और ना अपना पाल पाएंगे ना तुम्हारा पाल पाएंगे। इसलिए जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम कहोगे तो जाएंगे। आज हमारा यहाँ से चलने का अवस्था नहीं है कि हम तुमको यहाँ इस अवस्था में छोड़ करके चले जाएं, लेकिन क्या करें, परमात्मा को यही गमता है, परमात्मा की मर्जी यही है। आज वो हम आपको आजमा रहे हैं, हमारी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अपने को हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। तुमको हम जल्दी बुला लेंगे, ये भी देखिए आप। आज 4 दिन हमारा पत्र से मुलाकात हो रही है तो कोई बात नहीं है, देह से नहीं हो रहा है, लेकिन जल्दी से मिला। और जब मिलोगे हंस हंस करके तुम्हारी सारी दुख को दूर कर देंगे। जिस दिन मिलोगे उस दिन एक कृपा की दृष्टि नजर जाएगी, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम लोग प्रसन्न रहना, समाधान अच्छे से रखना, इसलिए ये सारी बातें लिख रहे हैं। और इस पत्र में सुंदर साथ को लिखते उनको है, सिखापन हमारे लिए है, सिखापन हम आप सबके लिए सिखापन है। इन पत्र को आप हम सबको महीने में एक बार पढ़ना चाहिए, महीने में एक बार पढ़ना चाहिए साथ जी। और जो पढ़ेगा उसके अंदर के दरवाजे खुल जाएंगे, अंदर पहचान आ जाएगी, अंदर से अपने आप एक ऐसी धारा निकलेगी आंसुओं की कि जो अपने आप निर्मल कर देगी, पवित्र कर देगी और दिव्य दृष्टि खोल देगी। इन पत्रों को पढ़ना चाहिए साथ जी। हूबहू वैसे ही ये पत्र आपके सामने रखे गए हैं, इसलिए साथ जी हमने आपको उनका संक्षिप्त तो बहुत टूक में, बहुत थोड़े में बताया हुआ है। आगे की मजल बहुत ज़्यादा है, इसलिए जैसा राज्य की मर्जी, जैसे उनकी इच्छा, जब कभी फिर मौका मिलेगा सिर्फ पत्र ही सुनाएंगे, सिर्फ पत्र की बातें करेंगे। आज आपको इतना सुनाया है, बोलो सर। और तुमको कहने को हो इनकी टोर, इसलिए तुमको अभी और कुछ भी कहना हो, इस वास्ते विचार के सीता पत्र लिखी और जल्दी से पत्र लिख करके उनकी पहचान कर लेना। आज इस टोर में हमारा नहीं फिरने का देना। आज हम इस अवस्था में हैं कि हम यहाँ से कहीं जाएं तुमको छोड़ करके, और हम अकेले तुमको छोड़ के जा सकते हैं। तुम्हारे बिना, मोमिनों के बिना तुम्हारे कैसे कदम चलते हैं। पर क्या करें, हमको यही गमता है मन। आज ऐसा लगता है परमात्मा यही चाहता है। तो हमारा क्या चलत भया तय की के। हाँ, ये पक्का हो गया है कि परमात्मा राज्य महाराज जी जैसा चाहते वैसा होगा। श्री वामती कहे मोमिनो और कहो हकीकत जे। इस तरह से हम तुमको पत्र की बातें तुमको बताई हैं। इस तरह से हम छोटी पत्र भी इसी तरह से आया हुआ है। हाँ जी, बस ठीक। हाँ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथी सफाई को तो है। तो हमारा क्या चलत, तो हमारा क्या चलत भया तय की कहे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहिए मोमिनो। और कहो हकीकत जे, और कहूँ हकीकत जे, और कहो हकीकत जे, और कहूँ हकीकत जे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री सद्गुरु महाराज आपकी सदा सदा की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज के आनंद